Hey guys, welcome back to the first ever video on Phoenix Fractal Model। और इस वीडियो के थ्रू मैं बहुत ही बड़ा क्लेम करना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और इस मॉडल को एज इट इज़ अगर आप सीख गए तो गाइस आपको किसी और मेंटोर के पेड कोर्स की भी नीड नहीं पड़ेगी। दिस इज़ वेरी वेरी श्योर। नाउ सम बेसिक क्वेश्चंस। क्या ये फॉरेक्स, क्रिप्टो, है ना, इंडेक्सेस पे, करेंसी पेयर्स पे एप्लीकेबल है? यस, दिस मॉडल अप्लाइज एवरीवेयर। आप इसे किसी भी मार्केट पे किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं और टाइम फ्रेम की वजह से ही इसे हम फ्रैक्टल मॉडल बोलते हैं। आई होप मैंने आपके बेसिक क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। अब आप लोगों का पूरा ध्यान इस वीडियो के अंदर इस मॉडल को सीखने पर होना चाहिए और बिना किसी प्री जजमेंट के कि ये क्या बोल रहे हैं, कैसे होगा, कुछ डाउट्स मन में आ रहे हैं कि सर ने अभी तक ये क्यों नहीं बताया, ऐसा कुछ भी आपको नहीं सोचना है। बिलीव मी गाइस, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे आपको इस वीडियो में कैसे कैसे प्रोग्रेस करवाना है। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर हम लोग पहले सारी स्लाइड्स को कवर अप करेंगे, उसके बाद हम लोग हर एक एग्जांपल को, हर एक मार्केट के एग्जांपल्स को डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है। सो गाइस, फिनिक्स मॉडल को अच्छे से समझने से पहले हमें कैंडल साइंस को मास्टर करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज एग्जैक्टली द कैंडल साइंस। अगर कोई कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप करके उसकी बॉडी के अंदर क्लोज कर दे तो वहां पे हमारे रिवर्सल के बायस हो जाते हैं, यानी मार्केट में हम लोग एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट अच्छे से ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और एक कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर दे तो आप लोग अगले दिन कंटिन्यूएशन के बायस, जो ओरिजिनल ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, यही आप एक्सपेक्ट करते हैं। सिमिलरली आप लोग सेल साइड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ हम लोग इन कैंडल्स को नेम करते हैं। कैसे? अगर कैंडल 2 कैंडल 1 को के लो को स्वीप करके अच्छे से रिवर्सल कंफर्म कर दे तो हम लोग कैंडल 3 के अंदर एक्सपांशन, और कैंडल 3 अगर 2 के ऊपर क्लोज कर दे तो 4th के अंदर हम लोग एक्सपांशन एक्सपेक्ट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं यही का यही है। तो हम लोग कैंडल 2 के बाद में 3 और 4 को ट्रेड करना सेफ समझते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि हमें नहीं पता कि कैंडल 2 एग्जैक्टली कंफर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये कैंडल यहाँ कहीं पे बीच में कहीं क्लोज कर दे, तो एक बार अगर ये कैंडल 2 की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम लोग 3 और 4 पे एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वाली स्लाइड को आप समझ पाएंगे कि फाउंडेशनल प्रिंसिपल ये होता है इसका, कैंडल साइंस का, कि अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो बिना स्विंग पॉइंट बनाए तो कभी भी नहीं हो सकता। यानी कि मार्केट जब भी किसी ट्रेंड को बनाएगा बॉटम या टॉप से तो वहां पे स्विंग बनेगा, और स्विंग के लिए हमें चाहिए 3 कैंडल्स। ठीक है। तो वो 3 कैंडल्स कौन सी है? दीज आर द 3 कैंडल्स। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को कि कैंडल 1 2 3 मिलके बनाती है एक स्विंग पॉइंट। ठीक है। और कैंडल 1 2 3 यहाँ बनाती है एक स्विंग पॉइंट। मार्केट देखो यहाँ पे 4th के अंदर कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ 4th के अंदर कंटिन्यू कर रहा है। फिर भी मैं आप लोगों को कैंडल 2 के बाद में 3 और 4 दोनों को ट्रेड करना सिखाऊंगा इसके अंदर। तो अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्स करना है तो बुलिश होना है तो बुलिश रिवर्सल के लिए बुलिश स्विंग पॉइंट बनाना पड़ेगा, और बेरिश होना है तो बेरिश स्विंग पॉइंट बना के रिवर्स होना पड़ेगा। मैं आपको एक बार चार्ट पर दिखाता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मार्केट ने इस प्रकार से स्विंग्स बनाए हैं, और हर एक स्विंग पे जब भी मार्केट ने स्टार्ट किया होगा अपने ट्रेंड को, तो मार्केट इस प्रकार से हर टॉप और बॉटम पे मार्केट क्या करता है? रिवर्सल्स बनाता है। अब ये रिवर्सल दिखते कैसे होंगे? वहां पे स्विंग्स की फॉर्म में, और स्विंग को कंफर्म करने के लिए हमें C2 कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर C2 कैंडल C1 कैंडल के लो को स्वीप करके अच्छे से क्लोज कर दे, और इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मैं आपको फिनिक्स मॉडल पर लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले बस आपको बेसिक समझ रहा है कि अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है, आपने कोई भी बना रखा, आपका लेवल बना रखा है और आपको लग रहा है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है, देन एटलीस्ट आपको C2 कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, और थर्ड के अंदर आपको एक्सपांशन एक्सपेक्ट करना है मार्केट से। और आपको जब भी लगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, सेल साइड में जा सकता है, तो आपको C2 कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और थर्ड के अंदर आपको एक्सपांशन देखना डाउन साइड के लिए। ये बहुत सिंपल है। यानी कि मार्केट स्विंग्स बना के ही ऊपर नीचे जाता है, अपने किसी POI से गिरता है और उठता है, और बिना स्विंग बनाए कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता। इसका मतलब ये कि अगर आप स्विंग्स कैंडल को रीड करना सीख गए, कैंडल साइंस को समझ गए, तो आप लोग मार्केट के सही नेचर को पकड़ पाओगे। बिकॉज देखो होता क्या, आपने किसी लेवल को मार करके रखा और आपको बुलिश ट्रेड लेना था, तो आप ऐसे रेंडमली तो ट्रेड नहीं ले लोगे ना कि भाई हाँ यहाँ आते से ही ट्रेड लगा दिया कि नीचे ऐसा लो और यहाँ पे हमने टारगेट लगा लिया। ठीक है। तो आप क्या करोगे, किसी सही लेवल पे हमारे कंफर्मेशन का वेट करोगे, और कंफर्मेशन क्या होगा? C2 कैंडल की अच्छी वाली क्लोजिंग, जो मुझे बहुत पसंद है। जो लोग जानते हैं, मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं CRTs और फेवरेबल गैप्स को बहुत फॉलो करता हूं। तो इट इज अ CRT पैटर्न। ठीक है। अब इस CRT को हम एक्यूरेसी बढ़ाएंगे फिनिक्स के अंदर। ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको कि मार्केट कैन नॉट रिवर्स और विल नेवर बी एवर रिवर्स्ड विदाउट मेकिंग अ स्विंग पॉइंट। ठीक है। और स्विंग्स दिखते हैं कैसे? 3 कैंडल पैटर्न, C2 C3 C4 5। ओके, चलो अब इनमें से मैं एक कैंडल का एग्जांपल लूंगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट में कि आपने एक C2 कैंडल की क्लोजिंग देख ली है और
C3 जो थर्ड कैंडल है हमारी वो एक्सपांशन की बन सकती है, ऐसा आपने अंदाजा लगा लिया है और आपने टारगेट मार्क करके रख लिया है। देखो टारगेट, टाइम फ्रेम्स, इन सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा, पर मुझे पहले आप लोगों को ना एक अंडरस्टैंडिंग देनी है, एक बेस बन जाए, ताकि मैं रियल मॉडल पर जब लेके चलूंगा ना तो आप समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे मेरे साथ। और मुझे लिटरली पता है कि मुझे कितनी देर में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो प्लीज बिना झच किए आप लोग बस बैठे रहना वीडियो के अंदर, ठीक है। सो इस वाले एग्जांपल को ले रहा हूं मैं कि हम लोग थर्ड डे पे एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये डेली वाली कैंडल इमेजिन कर लेने एक बार के लिए आप, ठीक है। तो 3 टाइम फ्रेम होते हैं हमारे लिए जनरली, हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब इसमें एग्जैक्टली कौन सा टाइम फ्रेम लेना है तो मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैंने उसके लिए प्रॉपर स्लाइड बना रखी है आने वाले टाइम में, ठीक है, वो बताऊंगा आपको मैं। तो फॉर एग्जांपल डेली कैंडल वाली है, आप इसके हाई के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो मार्केट में एक जनरल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, ठीक है। जो लोग भी मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता है कि अगर आप बुलिश हो तो लेट मार्केट मैनिपुलेट रिटेलर्स, ठीक है। तो मार्केट पहले सेल साइड में बैठाएगा, आपको ओपन करेगा, थोड़ा सा लो आएगा, फिर एक्सपांशन करेगा, इसीलिए हमारी लोअर साइड में हमेशा विक बनती है, राइट। जानते हो ये लोग वो। तो अब मार्केट क्या कर रहा है, आपने जब देखा डेली टाइम फ्रेम पे यू आर बुलिश, अगले दिन आप बुलिश एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर रहे हो अप साइड के लिए, तो अपने इस वाले डे के जो रेंज है, इस रेंज के अंदर आपको पीवाई ढूंढने, ताकि मार्केट जब नीचे आए तो कंटिन्यू कहां से करेगा, करेक्ट। तो आपने एक फेवरेट गिप को मार्क किया, तो सपोज ये डेली टाइम फ्रेम था और मैंने बोला ये वाला 4 आवर है, ठीक है, आपको दिमाग याद रखने के लिए। तो आपने बोला डेली पे आई एम बुलिश, 4 आवर पे एक फेवरेट गिप मिला था मुझे, मार्केट ओपन होकर नीचे आ रहा है इस तरीके से। यहाँ जब तक ये आ रहा था मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब मार्केट यहाँ नीचे आया और आने के बाद इसने C2 कैंडल की क्लोजिंग करी, एट दैट टाइम आई फेल्ट लाइक कि मार्केट माइट गिव अ रिवर्सल फ्रॉम हियर, और मेरे टारगेट अब ऊपर की तरफ आ सकते हैं। तो क्या मैं इसको अभी से ही मान लूं कि यहां से मार्केट ऊपर जाने रेडी है? नहीं, मैंने हायर टाइम फ्रेम को देखा, फिर मीडियम टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने कंफर्म किया, अब मैं इन 2 कैंडल के बेस पे जाऊंगा लोअर टाइम फ्रेम की तरफ। तो याद रखना, अब मेरे को इससे मतलब नहीं, इसने कल टारगेट दिया, इसने मुझे एक स्ट्रक्चर दिया है मीडियम टाइम फ्रेम ने, अब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे अलाइन करूंगा इसको। मीडियम टाइम फ्रेम की दोनों कैंडल को मैंने लिया, कैंडल 2 की क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब रिवर्सल इज कंफर्म्ड ऑन मीडियम टाइम फ्रेम। अब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं, मैंने देखा कि हाँ यार मार्केटिंग वी शेप की रिकवरी करती है, दिस इज माय शार्प टर्न रिवर्सल, ओके। अभी इसको भी डिटेल में समझेंगे हम लोग, पर अभी मुझे कल कॉन्टेक्स्ट समझाना है आपको, ताकि आपको ना एक्साइटमेंट रहे और आप समझ पाओ, रिलेट कर पाओ जब मैं फिनिक्स समझाऊं। नाउ अब आपने देखा हमें CIST MSS सारे हो चुके हैं, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्या फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरा क्या किया, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज का वेट किया, फेवल के मैंने मार्क कर लिया, मार्केट यहाँ पे आए और ऊपर जाए, मेरे जो ओरिजिनल टारगेट से वहां तक जाए। लेकिन उसको करने के लिए मैं यहाँ पर भी सेम चीज जो मैंने मीडियम टाइम फ्रेम पे देखी, मुझे वो भी यहाँ पर भी चाहिए। दिस इज वाई इट इज अ फ्रैक्टल मॉडल। जो चीज आप लोग हायर टाइम फ्रेम पे देखा वही मीडियम टाइम फ्रेम पे भी देखा, मीडियम टाइम फ्रेम पे देखने में सिमिलर चीज आप यहाँ पर भी देखोगे लोअर टाइम फ्रेम पर आते आते। यही चीज इस पूरे मॉडल को खास बनाएगी। कैंडल साइंस के इस नेचर को समझ जाओ दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूरा ICT, पूरा SMC सीखने की जरूरत नहीं है। ICT हर एक साल एक नया मॉडल लॉन्च करते हैं और साथ ही साथ में दूसरे सारे यूट्यूबर्स उनको सीख के वापस से वही कॉपी पेस्ट करके आपको सिखा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि जब तक मुझे ICT SMC के सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं आ जाएंगे आई कैनॉट बी ए परफेक्ट ट्रेडर। ऐसा है ही नहीं है। किसी एक चीज को पकड़ के बैठ जाओ, उसको मास्टर करो, उसको पूरे सालों साल प्रैक्टिस करते रहो, वही चीज आपको प्रॉफिटेबल बना के दिखाएगी। ओके, चलो तो ये बात हो गई। नाउ आई विल वेट फॉर माई एंट्री सेटअप, राइट, ठीक है। नाउ मार्केट ने क्या किया, अगेन सिमिलर चीज प्रीवियस डे है कि मेरे टारगेट थे ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द कैंडल। ये वाली मेरी 4 आवर पे कैंडल थी, आपको पता ही है ना, 4 आवर, और ये मैंने मान लिया पे 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट पे मैंने एक एंट्री का वेट किया, FAG में जो एंट्री मिली, यहाँ मुझे C2 की क्लोजिंग मिल गई, करेक्ट। C2 की क्लोजिंग मिली, मार्केट ने एक्सपांशन किया अच्छा वाला। अगर मैं इसको मिस कर दूं कोई बात नहीं, मार्केट ने नया ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये वाला CISD सेकंड वाला। ये पहला कंटिन्यूशन था, ये दूसरा कंटिन्यूशन है नहीं, ये था मेरा पहला रिवर्सल। ये वाला कैंडल में मेरे को रिवर्सल मिला है, ये वाला, ठीक है। एक सेकंड यार थोड़ा क्लियर दिखाता हूं। हाँ, इस वाली कैंडल के अंदर ये दिख रही, ये लाइन दिख रही है, इस लाइन से पहले पहले मार्केट ने जो भी किया ना पूरा वी शेप में, ये पूरा दिखाता है इस वीक का नेचर, ठीक है। नाउ रिवर्सल कंफर्म है, पहला मार्केट ने कंटिन्यूशन कर दिया है कि लोअर टाइम फ्रेम पे पहला कंटिन्यूशन हो चुका है। अब मैं दूसरे कंटिन्यूशन के लिए रिट्रेसमेंट पे एंट्री लूंगा। अब मुझे डर नहीं है कि मार्केट इस स्विंग को ले लेगा, नहीं, मार्केट का इस स्विंग ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। आने वाले टाइम के अंदर मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर फिर से पढ़ाऊंगा ये वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहाँ पर एक सेफर स्विंग बना चुका है, ठीक है। ITL पढ़ेंगे हम लोग, तो इसी का पार्ट है आने वाले टाइम में ये। तो CISD कंफर्म हो चुका, तो मैंने पहले कंटिन्यूशन को छोड़ दिया, सेकंड कंटिन्यूशन में आता हूं और यहाँ पे मैंने टारगेट लिया पूरे प्रीवियस डे हाई तक का।
सेम चीज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ मैं वही देख रहा हूँ, C2 मैंने यहाँ पे भी देखा, C2 मैंने यहाँ पर फिर से देखा, और इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। यही इस मॉडल की सबसे खास बात है, इट्स अ फ्रैक्टल मॉडल। इसको आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। आने वाले टाइम में इसके स्कैनर्स, इंडिकेटर्स मैं आपको सब दिखाऊंगा, कैसे आप लोग सही स्क्रिप्ट तक पहुंचोगे, सही टाइम फ्रेम को पकड़ोगे। ठीक है, तो इट्स अ डिटेल्ड मॉडल, कंप्लीट मॉडल। थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं इस मॉडल में, इस वीडियो के अंदर। ठीक है, बहुत मजा आने वाला। मैं खुद एक्साइटेड हूँ, बहुत टाइम से मैंने बनाया नहीं था ये वीडियो, अब बना रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और किसी भी पेड कोर्स की तरफ आपको बढ़ने की जरूरत भी नहीं है अगर इसको सीख लिया तो। ओके, नाउ यहाँ तक समझ में आएगा, इस सिंपल है नाम पूरा मॉडल। क्या देखा हमने, हायर टाइम फ्रेम पे हमने मार्केट को देखा कि अगले दिन मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर के बायस से। पता लगा लिया होगा आपने, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई कैंडल बन गई होगी कंटिन्यूशन या फिर रिवर्सल बायस से अपसाइड के लिए। उसके बाद आपने लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया, इसी कैंडल के अंदर आपने देखा 4 आवर पे आपको फेवर गैप मिल गया। इसी के अंदर फिर आपने देखा 4 आवर पे आपकी C2 वाली क्लोजिंग मिल गई आपको, और इसी दो कैंडल के स्ट्रक्चर को आपने ओपन किया तो ऐसा कुछ दिख रहा था। एक फेवर गैप पड़ा था यहाँ पे, फिर से आपने इसी 4 आवर के अंदर आपने 15 मिनट का FG निकाला, C2 की क्लोजिंग यहाँ मिली आपको, और अब आप ऊपर तक के टारगेट लेते हो जो भी आपके हाई के टारगेट थे। इतना ही सिंपल मैंने मॉडल आपके लिए बना के रखा है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। बट माई फ्रेंड, दिस इज नॉट द फिनिक्स मॉडल। ये केवल और केवल इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, इसका एक एक पार्ट है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अब आप समझ पाओगे जो मैंने बताया आपको, कि यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम आ रही है। वो ये आ रही है कि मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है कि C2 की क्लोजिंग, क्या हर एक C2 मार्केट के एक्चुअल रिवर्सल, एक नए ट्रेंड की शुरुआत करता है। जब जब भी मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड बनेगा या फेक ट्रेंड बनेगा, ट्रेंड तो C2 से ही बनेगा, लेकिन वो एक्चुअल ट्रेंड होगा तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो एक्चुअल ट्रेंड को पकड़ने के लिए अगर हम C2 कैंडल को किसी अच्छे POI के साथ में मिक्स कर लें, इफ इट इज अ CRT, कैन आई ब्लेंड दिस CRT मॉडल विथ अनदर ICT कॉन्सेप्ट, उसके बाद में इसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। तो अब C2 को मैं मिक्स करना चाहूंगा किसी अच्छे मॉडल के साथ में, इसी वजह से एक फिनिक्स पूरा एक फटल मॉडल बनेगा। और आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि वाई आई नेम्ड इट फिनिक्स। तो फिनिक्स एक माइथोलॉजिकल बर्ड है। आपने देखा होगा हैरी पॉटर मूवी के अंदर एक फिनिक्स बर्ड होता है प्रोफेसर डम्बलडोर के पास में, वो फिर जल के मर जाता है, वापस से उसी राख से पैदा हो जाता है। ये मॉडल इमोर्टल है गाइस, ये सालों साल चलता रहेगा। मार्केट बिना स्विंग के कभी रिवर्स नहीं होगा, मार्केट बिना मैनिपुलेशन करे कभी एक्सपेंशन नहीं देगा। दिस इज इमोर्टल, यही स्ट्रक्चर है मार्केट का, रियल स्ट्रक्चर है, और मैं आपको उसी को सिखाने वाला हूँ। तो अब जो सोल्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है फिनिक्स फ्रैक्टल मॉडल। ओके, लेट मी सेट माई कैमरा, थोड़ा डाउन साइड लेके आता हूँ अपने आप को एक बार। तो गाइस, फिनिक्स फ्रैक्टल मॉडल के अंदर 4 सब मॉडल्स हैं। पहला है IRL से ERL, ओके। सेकंड इज ARL से IRL, ओके। एंड द थर्ड वन इज IRL टू ARL2। ARL2 का मतलब क्या है, जब एक फेवल के ब्रेक होता है और ARL2 की तरफ आता है। ठीक है, तो ओरिजिनल ARL ये था, इसे ARL1 कहता हूँ, और ये हमारा ARL2 है। और जो फोर्थ हमारा पिलर है, फोर्थ सब मॉडल है, वो क्या है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड है, एक सही रेंज के अंदर मार्केट ने खुद को स्क्वीज कर लिया है, और उसके बाद लोअर साइड अपर साइड इसकी मैनिपुलेट होती है, तो ARL से ERL, ERL से ERL का हमारा मॉडल एक्टिवेट होता है यहाँ पे। ठीक है, इन सभी को मैं डिटेल में एक एक करके समझाऊंगा आपको अच्छे से। पर आप ये समझ लीजिए कि जब भी मैं मार्केट में लाइव आता हूँ, तो मेरी पहली जो नज़र होती है मार्केट में वो ये है कि इन चारों में से मुझे आज इस टाइम फ्रेम पे कौन सा मॉडल मुझे मार्केट प्रपोज कर रहा है, ऑफर कर रहा है। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है, ना मार्केट ने किसी एक साइड की लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, मार्केट किसी फेवल की तरफ नहीं बढ़ रहा है, फेवल से स्विंग की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो मेरे लिए वो दिन किसी काम का नहीं है, मैं उससे प्लान ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक एजम्पशंस है वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि मार्केट स्विंग्स के बिना रिवर्स नहीं होता है। हमें उस स्विंग की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एक सही POI प्रोवाइड करना है। ये स्विंग यहाँ बन सकता है, ये स्विंग ऊपर भी बन सकता है, जिससे मार्केट फेयर वैल्यू गैप की तरफ बढ़ता है और फेयर वैल्यू गैप से स्विंग की तरफ बढ़ता है। गाइस, बाय द वे, जिनको IRL, ERL, CRT, बायस इनका नॉलेज नहीं है, गाइस मैंने इनके लिए वीडियोस पहले से बना के रखे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग पहले उन्हें देखें, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हुए, तभी आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो। स्टिल मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगा कि उनके कॉन्टेक्स्ट को भी आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हुआ चलूँ। ठीक है, तो ये 4 सब मॉडल्स आपको मेरे थ्रू इस पूरे वीडियो के अंदर सीखने हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। एंड व्हाट इज द फिनिक्स मॉडल एग्जैक्टली, हम लोग यहाँ पे IRL, ERL के साथ में CRTs को ब्लेंड कर रहे हैं, ताकि बिकॉज देखो हम लोग जानते हैं कि CRT और फेवल गैप्स हमेशा वर्क नहीं करते। हर एक स्विंग मार्केट को टॉप तक लेके नहीं जाता। ठीक है, होता है, फर्क पड़ता है, और नहीं हर एक फेवल गैप काम करता है। लेकिन अगर हम दोनों को ब्लेंड कर देना, तो कहीं ना कहीं हम लोग 60-70% एक्यूरेसी तक पहुंच जाएंगे। तो इनकी
प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमने इनको साथ में ब्लेंड किया और इसे एक फिनिक्स फ्रैक्टल मॉडल करके नाम दे दिया। करेक्ट। सो ओवरऑल हम लोग इस मॉडल में टारगेट क्या कर रहे हैं कि हमें नॉइस को इग्नोर करना है, हमें चार्ट पे बनती हुई हर एक चीज पे फोकस नहीं करना है। अगर चार्ट पे हमारी चीज बनेगी तो हमें ट्रेड करना है, ये हमारा गोल है, हमारे मॉडल का पर्पस है। ओके, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रैक्टल मॉडल। तो हमें स्ट्रक्चर को ट्रेड करना है, ना कि नॉइस को। ओके, मार्केट चाहे जो बोले, मार्केट अचानक से बुलिश हो रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता, आपकी एंट्री होगी रिट्रेसमेंट पे, फेवरेबल गैप्स में। तो ये ध्यान रखना हमको, ठीक है। तो दिस इज द ARL से IRL, IRL से ERL एंड देन ERL टू ERL, ये पूरा एक अच्छा पैटर्न है पूरा, अभी समझाने वाला हूं। तो दिस इज द कंप्लीट फिनिक्स फ्रैक्टल मॉडल। अब हम समझते हैं इससे वन बाय वन, एक एक मॉडल को डिटेल में। ओके, तो गाइस इस मॉडल के अंदर मुझे ओवर द पीरियड आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, बिकॉज इस सीरीज के अंदर जो भी वीडियोस आने वाले हैं ना, देखो इन सारी बातों को मैं इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊंगा, बट जो जिस्ट है, जो ओवरव्यू है इस पूरे मॉडल का, जिसके थ्रू आप ट्रेड करना भी स्टार्ट कर सकते हो या आप और उसको डिटेल में समझना स्टार्ट कर दोगे, तो उसके लिए वीडियो इनफ है। तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि IRL हो गया, ERL से IRL हो गया, IRL से ERL2 हो गया, जो हमारा आई फिजिकल ट्रेड है, जो ERL से ERL है, जो कि हमारा साइडवेज वाला है। इन चार मॉडल्स के ऊपर फिनिक्स डिपेंड करता है। साथ ही साथ हर एक फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता, तो फेयर वैल्यू गैप की थ्योरीज को भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप पता लगा पाओ कि अच्छा वाला फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है, जिसके थ्रू हम लोग IRL से ERL का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट मेकर मॉडल्स को मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज वो इसका बहुत अच्छा पार्ट है, कोर है। ठीक है, उसी से आप लोग प्लान कर पाओगे कि मार्केट में जो बॉटम से ट्रेड पकड़ोगे, कहां तक कॉन्फिडेंस से होल्ड करना है। दिस विल टेल यू मार्केट मेकर मॉडल्स। ठीक है, नाउ अलाइन विथ मार्केट फेजेस। हर जगह IRL ERL का ट्रेड नहीं ले सकते आप। अगर मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़िया बुलिश एक्सपांशन कर चुका है, मार्केट एक अच्छी लिक्विडिटी को ले चुका है, फॉर एग्जांपल दिस वाज द लिक्विडिटी, मार्केट ऑलरेडी इस लिक्विडिटी को ले चुका है, यहाँ पे आपको IRL ERL का ट्रेड बन रहा है, नहीं ले सकते हो। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ रिट्रेसमेंट, यहाँ पे आपको IRL से ERL2 का ट्रेड बनेगा, ये समझना पड़ेगा आपको। और ये चीज़ें यूट्यूब पे आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस। ठीक है, तो ये मुझे आने वाले वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करना है, स्टिल जस्ट मैं आपको देता हुआ चलूंगा अभी, ताकि आप लोग समझ पाओ। ऑर्डर फ्लो कंफर्मेशन, मार्केट बुलिश है कि बेरिश है, उसका एक ऑर्डर फ्लो होता है, मार्केट फेयर वैल्यू गैप्स को रिस्पेक्ट करते करते चलता है, तो ये समझाना है मुझे। स्विंग कंफर्मेशन के लिए CRT की थ्योरीज वैसे मैंने बता दिया आपको, स्टिल मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। कैंडल 2 3 4 5। नाउ SMT एंड PSPs, ठीक है, स्मार्ट मनी ट्रैप्स एंड प्रिसिजन स्विंग पॉइंट्स, इनकी वजह से हम लोग CRT के जो स्विंग कैंडल 2 होती है ना, कैंडल 2 को अच्छे से कंफर्म कर पाते हैं। तो दिस टू कम्स टुगेदर। ठीक है, नाउ AMD OHLC OLSC कैंडल प्रोफाइलिंग, ये बताना जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से आप समझोगे कि मार्केट में आप बुलिश डे एक्सपेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट पहले क्या करेगा, पहले ओपन होगा, फिर लो आएगा या ओपन होकर हाई बनाएगा, ये बताएगा कैंडल प्रोफाइलिंग। ओके, नाउ फ्रैक्टल मॉडल, ऑब्वियसली नाम में ही फ्रैक्टल है, तो मुझे फ्रैक्टल सिखाना पड़ेगा आपको। और हाई टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, टाइम फ्रेम का बहुत इशू आएगा। डेली पे बन गई कैंडल, तो 4 आवर पे जाऊं या पहले 1 आवर पे जाऊं, फिर एंट्री किस टाइम फ्रेम में लेना है, तो हाई टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, एवरी टाइम फ्रेम आई एम गोना एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। ठीक है, तो और कौन से मार्केट पे काम करता है, स्टार्टिंग में बोल दिया सभी मार्केट्स पे काम करेगा। मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ BTC इथेरियम के एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के और गोल्ड सिल्वर के, और साथ ही साथ अगर मुझे कुछ और अच्छे एग्जांपल्स मिलते हैं करेंसी पेयर्स के, तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिकॉज इट वर्क्स इन एवरी मार्केट कंडीशन। हमें इन पैटर्न्स को बहुत डिटेल में सीखना है। ओके, सो शुड आई स्टार्ट? ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को फ्री में कौन सा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई डोंट नो कौन इस वीडियो को पूरा देखने वाला है, पर जो भी देखेगा ना, उसका तो भला ही होने वाला है। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी अगेन। ओके, मॉडल को समझने से पहले कुछ एक बेसिक पेरिफेरी में आपको लेना जरूरी है। इस चार्ट पे मूव्स आते कैसे हैं, हर एक चार्ट पे कैंडल बनती है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। ये चार्ट मूव कैसे करता है, ये चार्ट मूव करता है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। जहां पर भी मार्केट में लिक्विडिटी होगी, ऑर्डर्स लगे हुए होंगे मार्केट में, वहां पे मार्केट को जाना पड़ेगा। एल्गोरिदम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कोई कितना बड़ा प्लेयर है, उसने अगर 10,000 करोड़ का ऑर्डर लगाया है और अगर वो 100 रुपए की जगह 150 पे खड़ा है, तो सडनली मार्केट 50 पॉइंट का जंप करके बड़ी सी ग्रीन कलर बना के ऊपर चला जाएगा। और अगर किसी ने 150 पे जाके सेल कर दिया और वहां पे 10,000 करोड़ की सेल करना चाह रहा है, लेकिन वहां पे अवेलेबल ही नहीं ऑर्डर, तो वो वापस से थोड़ा सा नीचे जाएगा, जहाँ पे वो ऑर्डर्स बड़े होंगे। तो इट्स अ स्नैक गेम। आपने मोबाइल में खेला, नोकिया में आता था 1600 के अंदर स्नैक गेम आता था।
ठीक है? वो कैसा होता था कि अगर मान लो मार्केट में यहाँ कहीं पे जब यहाँ कहीं पे एक स्विंग है, ठीक है? यहाँ पे भी मार्केट ने किसी ने यहाँ पे ₹100 ऑर्डर लगाया 10,000 करोड़ का, यहाँ पे पूरा पूरा फुल नहीं हो पाया, तो मार्केट सडनली क्या है यहाँ पे चला जाएगा। फिर मान लो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, तो मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर थोड़ा-सा नीचे आएगा किसी ऑर्डर्स फिल करने के लिए, फिर वापस थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पे कहीं पड़ा होगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ ऑर्डर्स पड़े होंगे, फिर यहाँ जाएगा यहाँ। मार्केट स्नैक गेम की तरह खेलता रहता है। तो मार्केट में लिक्विडिटी को फाइंड आउट करने के लिए देखो 2 बंदे होते हैं, रिटेलर और बिग प्लेयर। बिग प्लेयर के पास में डेटा पड़ा होता है ऑलरेडी कि भाई इन स्विंग्स के पास में नहीं, इन प्राइस के पास में, है ना? 120 पे 10 लाख करोड़ के ऑर्डर पड़े हुए, है ना? 140 के ऊपर 10,000 करोड़ के ऑर्डर पड़े हुए, तो वो उन प्राइसेस के लिए ऑर्डर लगाता है। लेकिन हम रिटेलर हैं, हमें नहीं पता ना कि एग्जैक्टली डेटा क्या बोल रहा है। हमें बस ये देखना होता है कि मार्केट में जो पैटर्न्स है वहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है, तो बिग प्लेयर वहीं पे जाएंगे और हमने उन लिक्विडिटी को कहाँ देखा? हमने देखा स्विंग हाइस, लोस एंड फेयर वैल्यू गैप्स, जो इस मॉडल की बेसिक एजम्पशन है। हम लोग फेयर वैल्यू गैप्स और स्विंग हाई लोस को ही एक्चुअल पीवाई मानते हैं और यहीं पे अगर हमारे पैटर्न्स कंप्लीट होते हैं तो हम उनको ट्रेड करते हैं। यानी कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप की तरफ जाएगा और फिर स्विंग हाई लो की तरफ जाएगा, स्विंग हाई लो से वापस फेयर वैल्यू की तरफ जाएगा। तो ये स्नैक गेम ना इन दोनों तो चलता रहेगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि एग्जैक्टली 120 पे कितने लाख के ऑर्डर पड़े हुए हैं या 100 पे कितने ऑर्डर पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता। हमें पता है कि मार्केट पैटर्न्स की तरफ बढ़ेगा। यानी कि मार्केट में दो ही काम होने वाले हैं, या तो मार्केट क्या करेगा, या तो मार्केट फेयर वैल्यू गैप में फेयर वैल्यू ऑफर करेगा, या फिर मार्केट स्विंग्स की तरफ जाएगा और लिक्विडिटी सीक करेगा। याद रखना है 2 बातें, मार्केट डज ओनली 2 थिंग्स, मार्केट इधर सीक्स लिक्विडिटी, या तो लिक्विडिटी ढूंढने जाता है कहीं यहाँ वहां, या फिर फेयर वैल्यू ऑफर करने के लिए जाएगा। तो अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस कर रहा है, फेयर वैल्यू गैप में आकर बैलेंस कर रहा है, उसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू ऑफर करना। और फेयर वैल्यू गैप से अगर स्विंग्स की तरफ निकल रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी सीक करना। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। दैट मीन्स फेयर वैल्यू गैप हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी IRL, और स्विंग्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो मार्केट IRL से ERL, ERL से IRL जाता रहता है, तो हम क्या बोलते हैं? मार्केट ऑफर्स फेयर वैल्यू और सीक लिक्विडिटी। तो बस जब भी स्विंग्स की तरफ जाएगा हम बोलेंगे लिक्विडिटी सीक कर रहा है, और जब भी फेयर वैल्यू की तरफ आएगा फेयर वैल्यू ऑफर करने के लिए आएगा। सिंपल है। तो मार्केट का यही 2 काम है। तो सिंपली आपको 2 ही मॉडल चार्ट में फॉलो करने होते हैं। अगर मार्केट ने एक्सपेंशन कर दिया, दैट मीन्स मार्केट ट्रेंडिंग है, तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से कि मार्केट विल कम टू ऑफर द फेयर वैल्यू। ठीक है, मार्केट क्या करेगा? स्विंग्स की एक एक्सपेंशन दे चुका है, किसी की लेवल पे भी पहुंच चुका है, मार्केट वहां से रिट्रेस करके आपके फेयर वैल्यू की तरफ आएगा, यानी कि IRL की तरफ आएगा। इससे हम क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू ऑफर करना। और दूसरा, अगर मार्केट फेयर वैल्यू में ऑलरेडी आ चुका है, मार्केट इस वक्त यहाँ खड़ा है, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा? स्विंग्स की तरफ जाएगा, और इसे हम बोलते हैं सीकिंग लिक्विडिटी। ठीक है, तो लिक्विडिटी सीक करने जा रहा है, फेयर वैल्यू गैप से कहां जा रहा है? स्विंग की तरफ। IRL से कहां जा रहा है? ERL की तरफ। यहां पे क्या हुआ था? ERL से IRL की तरफ आ रहा था, स्विंग से FVG की तरफ आ रहा था। आई थिंक मार्केट ये 2 काम करता है, ये आपको क्लियर होंगे। ठीक है, हर एक चीज के ऊपर डिटेल वीडियो बिल्कुल आएगा। ये सीरीज यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बट आई हैव टू गिव द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ माय ट्रेडिंग मॉडल। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ट में मैं क्या देखता हूँ, मुझे क्या देखना पसंद है, और वो दिखता कैसा है। ठीक है, तो बताना जरूरी है। उसके बाद में मैं एक एक चीज का डिटेल वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो कंफ्यूजन अगर रह भी गया ना, तो भी वीडियो बने रहो, या तो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा या फिर आने वाले वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है। सो इस मॉडल के अंदर ना ये 3 बातें शायद आपके दिमाग में घूमती रही है। KRC, देखो TRC वगैरह आपने सब सुना होगा ना, KRC है ना, KFC टाइप साउंड कर रहा होगा। दिस इज KRC, की लेवल रिवर्सल कंटिन्यूएशन। मार्केट किसी भी की लेवल को अप्रोच करेगा, वहां से हमारे C2 कैंडल या फिर स्विंग बनेगा, वहां से रिवर्सल हो जाएगा, और रिवर्सल होने के बाद में कंटिन्यूएशन होगा। कंटिन्यू करते 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 वापस से किसी की लेवल पहुंच जाएगा, और की लेवल से फिर से रिवर्सल आएगा, रिवर्सल से वापस कंटिन्यू करेगा अपने ओरिजिनल ट्रेंड की तरफ। मार्केट का ये डायरेक्शन चलता रहता है। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट में अगर आपको की लेवल पता है, मैंने बोला मेरे लिए फेयर वैल्यू गैप्स और स्विंग्स आर द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल फॉर मी। मेरे लिए तो इतना ही मैटर करता है, फेयर वैल्यू गैप्स एंड स्विंग्स। उसके बाद में मैंने देखा रिवर्सल कंफर्म करने के लिए आई एम लुकिंग फॉर CRTs इन माई IRL ERL जोन। उसके अलावा CRT को भी थोड़ा सा और पावर देने के लिए, स्विंग्स को और अच्छे से कंफर्म करने के लिए SMTs एंड PSPs की हेल्प लेंगे। ठीक है, चलेगा। आपको वो भी क्या है बता दूंगा आपको आने वाले टाइम में। ठीक है, नाउ कंटिन्यूएशन जब आपको देखना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है? बस रिवर्सल कंफर्म होते हुए देख लो, और अपने जो एंट्री मेथड्स और टाइम फ्रेम्स जो मैं बताने वाला हूं उसके थ्रू हम लोग कंटिन्यूएशन को ट्रेड करेंगे। वी आर नॉट गोना ट्रेड रिवर्सल्स। कैन आई ट्रेड रिवर्सल्स? मैं कर सकता हूं, बिकॉज मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, वो मार्केट इनसाइट्स है, वो मैं देख पाता हूं।
आपको मैं सजेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक मेंटोर हूँ, मुझे आप लोगों को सेफर साइड लेके जाना है। तो वी विल ओनली ट्रेड कंटिन्यूएशंस, अदरवाइज ऐसे मेथड्स और मॉडल्स भी हैं मार्केट में जहाँ पे आप लोग रिवर्सल्स को C2 बनते बनते ही ट्रेड कर लोगे। तो इतना क्यों कमाना है, थोड़ा सा कम कमा लो ना, मगर लॉस कम से कम लेना है और एक्यूरेसी बढ़ानी है तो कंटिन्यूएशन को ट्रेड करेंगे। तो KRC, दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, मार्केट का एल्गोरिदम बोल दो, स्ट्रक्चर बोल दो, मार्केट ऐसे ही काम करेगा। आई होप ये पॉइंट यहाँ तक आपको क्लियर होगा, हर एक चीज आपको समझ में आ रही है। वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग लाइक कर सकते हो। ठीक है, नाउ फोकस ऑन दिस स्लाइड। मार्केट स्विंग से फेयर वैल्यू की तरफ मूव करता रहता है KRC। ठीक है, की लेवल रिवर्सल, ठीक है, एंड कंटिन्यूएशंस। तो मार्केट इधर सीक्स लिक्विडिटी और ऑफर फेयर वैल्यू। तो मार्केट में दो ही चीजें हमारे लिए, स्विंग्स एंड फेयर वैल्यू गैप्स। तो मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया, ये स्विंग, ये पता नहीं डेली टाइम फ्रेम का शायद चार्ट होगा, मैंने किसी चार्ट से लिया है। ये बहुत दिनों का चार्ट है, अच्छा खासा। पर आपने देखा मार्केट हर बार स्विंग बना के ऊपर गया, स्विंग बना के नीचे आया, स्विंग बना के ऊपर, स्विंग बना के नीचे। जब एक स्विंग ऐसा बना ना तो कितना नीचे आया अच्छे से। पर एक छोटा सा स्विंग भी बनाया इसने, CRT कंफर्म किया। देखो यहाँ पे कैंडल टू ये क्लोजिंग मिल गई, मार्केट ऊपर जा रहा है, पर देखो पूरा फॉल आ गया। लेकिन जैसे कैंडल टू की क्लोजिंग मुझे यहाँ मिली तो मार्केट अच्छे से फॉल कर गया। कैंडल टू की क्लोजिंग मुझे यहाँ पे मिली, लेकिन मार्केट ने रिवर्सल तो नहीं किया, लेकिन जैसे यहाँ कैंडल टू की क्लोजिंग हुई मार्केट ने फॉल किया। कैंडल टू की क्लोजिंग मैटर कर रही है किसी किसी जगह पे। तो मुझे CRT की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, CRT के फेलियर स्विंग्स को इग्नोर करने के लिए या फिर उससे बचने के लिए मुझे IRL को मुझे सपोर्ट देना पड़ेगा। तो मुझे अच्छे POI के साथ ब्लेंड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द फिनिक्स फ्रैक्टल मॉडल स्टैंड्स हियर, है ना। तो मार्केट कैनॉट रिवर्स विदाउट मेकिंग अ स्विंग पॉइंट। वी ऑल नो मार्केट हमेशा स्विंग बना के जा रहा है, बट मार्केट के हर एक स्विंग से रिवर्सल HL आएगा जरूरी नहीं है। बट क्या हम रिवर्सल को पहचान सकते हैं? हाँ, अगर POI से हम ब्लेंड करेंगे तो हो जाएगा। POI कौन सा है? फेयर वैल्यू गैप्स एंड स्विंग्स, राइट। सो हाउ टू आइडेंटिफाई द रियल स्विंग्स? द आंसर इज फिनिक्स फ्रैक्टल मॉडल। आप लोग वहां जो ब्लेंड कर रहे हो स्विंग्स को FEGs के साथ, स्विंग्स के साथ, तब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, राइट। अभी आपको जस्ट समझ में आ रहा है कि मैंने स्टार्ट वहां से क्यों किया था, वहां मैंने आपको क्यों कैंडल 1 2 3 4 5 समझाया, क्यों मैं समझाया कि देखो हर एक C2 से रिवर्सल नहीं आता है, आता है पर छोटा होता है, ट्रैपी हो सकता है। बट द एक्चुअल CRT का जो स्विंग बनता है ना, वो लगाता है टॉप और फिर वो लगाता है बॉटम मार्केट में। तो उससे पकड़ना मैं सिखाऊंगा आपको इस मॉडल के थ्रू। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। ओके, सो नाउ कम्स द मार्केट मेकर मॉडल, द MMXM। ठीक है, तो इस मॉडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है गाइस। अगर आपको बिग पिक्चर में मार्केट को देखना है कि मेरे को जो रिवर्सल्स हैं, जो C2 कैंडल है, जो मुझे IRL से ARL देखना है, मुझे एग्जैक्टली किन एरियाज में देखना है। तो देखो मार्केट मेकर मॉडल क्या होता है? मार्केट मेकर मॉडल के अंदर ओरिजिनल एक कंसोलिडेशन होता है, फिर मार्केट कुछ लिक्विडिटी बनाते हुए फॉल करता है, फिर फॉल करता है, फाइनली किसी की लेवल पे आएगा। वी नो व्हाट आर द की लेवल्स फॉर अस, है ना, फेयर वैल्यू गैप्स एंड स्विंग्स। वहां आने के बाद मार्केट स्मार्ट मनी रिवर्सल करता है, SMR करता है, और वहां पे हमें क्या देखना होता है? हमारा वो एक्चुअल स्विंग। ओके, और स्विंग बनने के बाद हमको क्या देखना है? मार्केट अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक करते हुए, उन्हीं पे सपोर्ट लेते हुए, फिर से सपोर्ट लेते हुए ऊपर चला जाएगा ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक। और फिर हमारे मॉडल को हम लोग IRL से ARL लगाते हुए चलेंगे और ऊपर तक जाएंगे। ये बहुत डिटेल के अंदर मुझे एक्सप्लेन करना है। इट्स जस्ट ओवरव्यू कि इसके थ्रू मुझे बड़ी पिक्चर दिख रही है कि मैं जब इसको इमेजिन करके चल रहा हूँ ना, यहाँ पर मेरी इमेजिनेशन के अंदर बड़े टारगेट्स हैं। ठीक है, कि मुझे यहाँ पर IRL लगाना है, और हर एक पुल बैक पे जो भी पुल बैक आएगा, ठीक है, जैसे ये पुल बैक आ रहा है तो मुझे यहाँ पे ARL से IRL लगाना है, ARL से IRL लगाना है, और जब ओरिजिनल प्राइस मेरे लिए रीच हो जाएगी मुझे वहाँ से IRL लगाना है। देखो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, ये IRL क्या कर रहा है, बट सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे वर्ड समझ जाना, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। फोकस करो, बिल्कुल मजाक की बात नहीं है, मैं अपना पूरा 110% दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचने का ट्राई कर रहा हूँ, उस मॉडल को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर एवरीवन, है ना। तो आपको ये चीज मिल रही है ना, तो प्लीज इसे कदर करो गाइस, ठीक है। तो जो भी चीज आपको लग रहा है कि डाउट आ रहा है, पता नहीं ये क्या चीज बोल गया, MMXM क्या है, मार्केट मेकर मॉडल क्या है, हर एक चीज का वीडियो सीरीज के अंदर आने वाला है, ठीक है। बट अभी मुझे आपको ओवरव्यू देना पड़ेगा ना मॉडल का, तो मैं उसी को देते चल रहा हूँ, राइट। नाउ अब आते हैं हमारे 4 पिलर्स के ऊपर। 4 पिलर्स कौन से वाले? देखो, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, ये वाला, वेयर इज माई मॉडल हमारा, या दिस इज। इन चारों मॉडल को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, वन बाय वन, पहले से इसको फिर इसको समझने वाले हैं, ठीक है। दिस इज द होल पॉइंट ऑफ दिस मॉडल वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पार्ट 1 से, राइट। IRL से ARL 1 याद रहेगा, IRL से ARL 1 करने वाले हैं।
तो फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ सुबह सुबह मुंह धो के मार्केट के अंदर, मैंने देखा मार्केट में, आहो क्या बात है, एक फेयर वैल्यू क्या बन रहा है, क्या बात है, वहीं पे खड़ा है, ओके, रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है क्या हल्का हल्का, ओके, दैट्स इट। तो मार्केट मेरे आईआरएल के अंदर है, ओके, इंटरनल रेंज मतलब फेयर वैल्यू गैप में आ चुका है, दिस इज द पीओवाई। मुझे यहाँ पे स्विंग कंफर्म होते हुए देखना है, फ्यूचर की बात है, और उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक टारगेट कर रहा हूँ। दिस इज द सिंपलेस्ट मॉडल, ठीक है। अगेन मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे आता है, कैंडल 2 की क्लोजिंग देता है मुझे, और मैं कैंडल 3 एक्सपेंशन के जितने भी टारगेट बचे हुए हैं मैं इसको ट्रेड करता हूँ। दिस इज IRL टू ERL, क्लियर। नाउ सेकेंड पॉइंट, मार्केट ऑलरेडी एक्सपांड कर चुका है, किसी स्विंग की लिक्विडिटी को भी ले चुका है, तो मैं यहाँ पर ट्राई क्या करूंगा कि मुझे बस एक अच्छा पैटर्न मिले, यहाँ पर C2 मिले और C3 को मैं ट्रेड करूं IRL में आने के लिए। एग्जैक्टली वही होता है। मार्केट क्या करता है, मार्केट मेरे को यहाँ पे की लेवल पे आता है, एक रिवर्सल कैंडल बनाता है, अभी यहाँ पे शब्द बनाई नहीं मैंने। तो आप क्या प्लान कर रहे हो, मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल प्लान कर रहे हो यहाँ से यहाँ तक के लिए, सिंपल। अब यहाँ से ऊपर एक्सपांड करेगा नहीं करेगा सेकंड क्वेश्चन है, उसके लिए भी कैंडल की क्लोजिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है, या फिर C2 देखेंगे। पर पहले मैंने क्या बताया आपको, IRL से ARL हो चुका है, अब ERL से IRL वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। नाउ क्लीन करते हुए चलना है, बिकॉज मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अपन ने यहाँ पे इसको क्लीन कर दिया है। नाउ द थर्ड स्टेज, यार IRL से ARL देख लिया हम लोगों ने, मार्केट इस वाले कैंडल को देखेंगे तो फेयर वैल्यू गैप में आएगा, फेयर वैल्यू गैप से एक्सपांड कर सकता है, लेकिन करेगा नहीं करेगा हमें पता नहीं है। अगर ब्रेक कर दिया तो, अगर ब्रेक करता है ना FEG को, दिस फेयर वैल्यू गैप, दिस IRL इज योर रेजिस्टेंस नाउ। अब मार्केट क्या करेगा, उसको ब्रेक करके इसी पे रेजिस्टेंस लेगा, और अगर कोई POI है इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्विंग में तो वहां तक जाएगा, अदरवाइज स्विंग लो तक जाएगा। ये सब मार्केट का रियल नेचर है, ठीक है। तो दिस वाज द IRL टू ERL 2, ठीक है। ERL 1 क्या होता है, जो ओरिजिनल फेयर वैल्यू गैप से स्विंग के टारगेट होते हैं वो होता है ERL 1, और जो ब्रेक होने के बाद में नीचे का स्विंग होता है उसे बोलते हैं ERL 2, करेक्ट। चलो ये बता दिया मैंने आप लोगों को, आई होप आपको IRL ERL के बेसिस पहले से पता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम इतना नहीं ले रहा उसके ऊपर, ठीक है। नाउ नीचे वाला रह गया था, सॉरी, चलो ओके। नाउ द फोर्थ वन, ERL टू ERL, इसी साइडवेज रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ, पहली कैंडल डे 1 डे 2 डे 3 डे 4, कोई बड़ा मूव है ही नहीं एक भी साइड में, चुपचाप बैठे रहो, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। मार्केट अपने आप बोलेगा, एक स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा और आपको बोलेगा कि यस नाउ यू कैन ट्रेड। कैसे, मार्केट ने एक रेंज फॉर्मेशन किया, गुड, मैंने मार्क कर लिया ERL टू ERL, दैट्स इट। मार्केट क्या करता है, ERL जो नीचे वाली ERL थी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को नो हिट करता है, रेड करने के बाद मार्केट वापस जाता है इसी रेंज के अंदर, फिर से आके क्लोज कर देता है। दैट मीन्स मार्केट में जो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे वो मैनिपुलेट हो चुके हैं, फिर से हमने होल्ड करवा दिया है इस प्राइस के ऊपर। नाउ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर, हम यहाँ से लगातार बोल गला ही हो गया है, सॉरी। अब मार्केट में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से इस रेंज के लो को स्वीप कर लिया तो आपको रेंज के हाई तक जाना होगा। अब रेंज लो से लेके हाई तक, अगेन इट्स ऑल फ्रैक्टल। कैंडल 2 मिल चुकी है आपको, कैंडल 2 के बाद में कैंडल 3 4 5 तक आपको ट्रेड करना है। उनको ट्रेड कैसे करते हैं वो सारे मॉडल्स बताऊंगा, लेकिन आप समझ गए ना कि रेंज लो से रेंज हाई तक जाएंगे। इससे हमने क्या नाम दिया, ERL से ERL, दैट्स इट। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से अगली एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक जाने का मॉडल ये है। नाउ रिवर्सल कंफर्म हो चुका है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुके हैं, नाउ यू लुक फॉर कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन 1, कंटिन्यूएशन 2, कंटिन्यूएशन 3, बीच में आपको आईगल बना के दे दिया है तो आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, वापस ऊपर कंटिन्यू कर जाएगा। सिंपलेस्ट मॉडल, ठीक है। तो ये मैंने बात करके देख लिया, आई होप ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नाउ ये चारों समझने के बाद में आपके मन में एक चीज और आनी चाहिए, वो थी मार्केट फेजेस। मैंने बताया था कि मार्केट फेजेस क्या होती है। मार्केट फेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस मॉडल। जैसे मार्केट मेकर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मार्केट फेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ होता क्या है गाइस, मार्केट में कुछ 3 तरीके की तो डायरेक्शन दिख रही मुझे, ठीक है। पहला, मार्केट एक्सपांड करता है, रिट्रेसमेंट करता है, एक्सपांड करता है, रिट्रेस करता है, एक्सपांड करता है, रिट्रेस नहीं करता। दिस टाइम एक स्विंग लो ब्रेक होता है, दिस इज नॉट अ रिट्रेसमेंट, दिस इज अ रिवर्सल। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिट्रेसमेंट एंड रिवर्सल, ठीक है, ध्यान रखें। तो मैंने बताया आपको, एक्सपांड करता है, रिवर्सल होता है, रिट्रेसमेंट आता है, और सम टाइम रिवर्सल भी आता है। रिवर्सल होने के बाद फिर से रिट्रेस करता है, फिर वापस से एक्सपांड करता है, रिट्रेस करेगा, एक्सपांड करेगा, दिस विल बी द ओरिजिनल ट्रेंड आफ्टर रिवर्सल, ठीक है। तो ये बात मैंने बताई आपको। अब होता है क्या है, इससे फायदा क्या है, सारी फेज को आप समझ गए, पर इसमें एक्सपांशन के अंदर तो आ गया, रिवर्सल भी आ गया और कंटिन्यूएशन भी आ गया, पर जो कंसोलिडेशन और जो मैनिपुलेशन है ये किस में आता है, ये आता है रिट्रेसमेंट के अंदर,
ठीक है, लेट मी गिव यू द एक्चुअल आइडिया। ठीक है, व्हेन मार्केट एक्सपांड्स फ्रॉम ए की लेवल, रिट्रेस एक्सपांड्स टू द टारगेट, रीच करता है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, जब रिट्रेस करता है ना, दिस वॉज द रिट्रेसमेंट फेस। मैं आपको भी केवल जिस्ट दे रहा हूँ, डोंट जज मी, डोंट कंसिडर कि दिस इज द फाइनल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मॉडल ना। ये केवल एक ओवरव्यू है जो मैं आपको अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि सूरज भाई इज डन विद दिस इंफॉर्मेशन, नो। ठीक है, मैं घंटों बात कर सकता हूँ मेरी इस मार्केट फेस के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉब्लम क्या है, मेरे को आपको जस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप एक रिट्रेसमेंट देख रहे हो ना, इस रिट्रेसमेंट के अंदर दो चीजें आने वाली आराम से, क्या, मार्केट कंसोलिडेट करेगा और नीचे की तरफ मैनिपुलेट करेगा और फिर वापस से एक्सपेंशन आएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा वी कर्व, ये यहाँ पर ना कुछ ऐसा बनेगा, कंसोलिडेशन होगा, एक्सपेंशन से पहले मैनिपुलेशन होगा और फिर करें, दिस इज AMD, ओपन लो हाई क्लोज, दैट्स इट। ये होगा इसमें। ये सब कब तक होता रहेगा, जब तक ओरिजिनल टारगेट्स नहीं आ जाते। तो मैंने ये भी लिखा है यहाँ पे, अगर ओरिजिनल POI के टारगेट पेंडिंग है तो तब तक तो फिर क्या होगा, इट विल बी अ रिट्रेसमेंट। पता चलता है ना कि रिट्रेसमेंट है कि रिवर्सल है। भाई ओरिजिनल टारगेट पेंडिंग है ना अभी तक। तो अगर आपने यहाँ पर एंट्री ली है और यहाँ तक पहुंचना है और आप यहीं कहीं पे खड़े हो बीच में भी कहीं पे, तो भाई ये टारगेट पेंडिंग है, तो अभी तक ये केवल रिट्रेसमेंट कहलाएगा, ना कि रिवर्सल। याद रखिए, तो मैंने ये बात यहाँ पे क्लियर कर दी है। सेकंड, अगर POI का टारगेट और मेजर लिक्विडिटी स्वीप इज डन, इट मस्ट बी अ रिवर्सल। ठीक है, अगर आपको मेजर लिक्विडिटी तक पहुंच चुके हो, POI से स्टार्ट किया था आपने, नाउ इट्स अ रिवर्सल टाइम, दैट्स इट। ठीक है, इट्स नॉट अ रिट्रेसमेंट, इट्स अ रिवर्सल। ओके, so this point is also clear. Now the third one, हायर टाइम फ्रेम के रिवर्सल्स रिट्रेसमेंट होते हैं बेसिकली, उनके अंदर हमेशा ये चीज इन्वॉल्व रहेगी। गाइस, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। देखो, अगर आप लोग क्या करोगे, मार्केट में ना इस प्रकार से एक्सपेंशन आ रहा है इस तरीके से कुछ, तो अगर ये रिवर्सल आ चुका है तो देखो यहाँ पे ना कुछ चीज पक्के से हुई होगी। POI पे टैप करते से ही, POI पे टैप करते से क्या चीज हुई होगी, इसको मैंने यहाँ बना रहा हूँ, इस तरह से कुछ हुआ होगा, मैनिपुलेट हुआ होगा, फिर फॉल आया होगा। बिना मैनिपुलेशन ये कभी ऐसा होता ही नहीं है। तो चाहे रिवर्सल हो चाहे रिट्रेसमेंट हो, मार्केट हमेशा कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन और एक्सपांशन करता है। तो रिट्रेसमेंट और रिवर्सल दोनों में ही इंक्लूड है। अब जैसे ये वाला वी बना होगा ना, ये वाला, इस वी के अंदर भी सेम चीज की होगी, बॉटम स्वीप करके ऊपर की तरफ गया होगा। तो इट इज इनबिल्ट है, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल्स के अंदर आपको देखना ही पड़ेगा, ये चीज आती रहेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि लोअर टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन और मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन जो होते हैं ना, वो हायर टाइम फ्रेम पर आपको दिखते रहेंगे रिवर्सल और रिट्रेसमेंट के अंदर। नाउ इस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं मैं कि हायर टाइम फ्रेम के ARL, IRL और ये लोअर टाइम फ्रेम पर ये होते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ अब मैं इसको इंक्लूड करूंगा मेरे इसके अंदर, कि जब भी मैं मार्केट एक्सपेंशन देख रहा हूँ और मैं की लेवल पे हूँ, मैं डिस्काउंटेड जोन के अंदर हूँ, तब मैं IRL से ARL को फॉलो करूंगा, क्योंकि मेरे को टारगेट तक पहुंचना है। और फिर किसी छोटे मोटे बीच में कोई POI पड़ गया होगा, वहां से रिट्रेसमेंट आने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल POI तक पहुंचने से पहले मैंने मार्केट में एक्सपेंशन किया था और एक्सपेंशन के थ्रू मैंने एक POI और बना दिया अंदर, तो वहां पर मार्केट फिर से आएगा कूल डाउन होने के लिए, डिस्काउंटेड प्राइस पे फिर से आएगा। तब मैं ARL से IRL को फॉलो करूंगा, स्विंग से फेयर वैल्यू गैप। फिर जब POI पे टैप हो चुका है, मैं यहाँ पे फिर से स्विंग को कंफर्म करके वापस से ऊपर की तरफ जाऊंगा, और वो क्या होगा मेरे लिए, वो क्या होगा, IRL से ARL अगेन। उस टाइम पे मैं एक्सपांशन देखा, तो एक्सपांशन के अंदर हम लोग IRL से ARL को फॉलो करते हैं, और रिट्रेसमेंट और रिवर्सल्स के अंदर आपको ARL से IRL देखने को मिलेगा। ये सबसे सिंपल है, बाकी डिटेल के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने यहाँ पे अच्छी लिक्विडिटी को रीच आउट कर दिया है, तो आपने देखा अच्छा एक्सपेंशन हो चुका है, IRL पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी IRL पड़ा हुआ है, BPR है, तो फेयर वैल्यू गैप तो है ही है। तो एक्सपांशन के अंदर आपको देखिए फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी हिट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट तुरंत यहाँ से ऊपर चला जाए? नहीं, आपने क्या बोला कि अभी ना मार्केट एक्सपांड नहीं करेगा। मार्केट अब ना इस कैंडल के थ्रू मुझे लग रहा है मार्केट धीरे धीरे ना नीचे आएगा, चाहे तो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर कंटिन्यू करेगा, अगर ओरिजिनल POI तक आया नहीं है तो। ठीक है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट से क्या, यहाँ पे मार्केट फेस को देखते हुए कि यह मार्केट ऑलरेडी बहुत एक्सपांड कर चुका है, नाउ मार्केट शुड कूल डाउन, शुड गेट कूल डाउन, और कूल डाउन होते होते मार्केट रिट्रेसमेंट देगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक को प्लान करेंगे, ना कि डायरेक्टली ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है, रिट्रेसमेंट कैन स्टार्ट आफ्टर ARL हो चुका है, रिट्रेसमेंट कैन स्टार्ट, मेजर लिक्विडिटी हिट हो चुकी है, ARL से IRL मूव इज पॉसिबल और एक्सपेक्टेड एक्सपांशन फेज के बाद। नाउ एक्सपेंशन फेज हो चुका है, नाउ मार्केट विल रिट्रेस करके यहाँ पे POI में आ चुका है, POI में आ चुका है। दिस इज अ रिट्रेसमेंट फेज, एक्सपेंशन डन, रिट्रेसमेंट डन। ठीक है, थर्ड वन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे थर्ड वन क्या किया मार्केट ने, एक्सपांशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपांशन। तो IRL से ARL ऑलरेडी हो चुका है, वापस से ARL से IRL हुआ, और
IRL से ERL हो रहा है, एक्सपांशन फेज वापस से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आपने देखा होगा कैंडल 2 की क्लोजिंग इजीली मिली आपको और आपने एक्सपांशन कर दिया ऊपर की तरफ। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग मार्केट फेस के साथ में इसको करेंगे, इंक्लूड करेंगे, मैंने आपको बीच में एक बैक टेस्टिंग दिखाई थी इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर, वहाँ मैंने बताया था कि मार्केट फेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको नहीं समझ रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो ज़रा समझना कि मार्केट ने अगर आपको किसी मेजर लिक्विडिटी को हिट कर दिया है, ठीक है, और यहाँ कहीं पे अगर आपको मिल रहा है IRL से ERL, तो आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट डिस्काउंटिंग चाहता है। अब डिस्काउंटिंग चाहता है तो यहाँ पे IRL से ERL नहीं करना है, ERL से IRL करना है, आपको स्विंग से FEG की तरफ बढ़ना है। मार्केट नीड्स बैलेंसिंग राइट नाउ, ये फर्क होता है। और अगर मार्केट डिस्काउंटिंग में खड़ा है और यहाँ पे आपको कोई सेल का ट्रेड मिल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा नहीं यार, ये तो एक्सपांशन का टाइम है, ये रिट्रेसमेंट का टाइम नहीं है। तो मार्केट फेस को ऐसे ब्लेंड करना है, और इसके डिटेल्ड वीडियो हर एक मार्केट फेस के ऊपर मैं लेके आने वाला हूं। पर मैं चाहता हूं कि आप तब तक इस मॉडल को सीख जाओ, ताकि मैं जब फेजेस के अंदर उसको एक्सप्लेन करूंगा ना बार बार, तो आप लोग ना उसको इस तरीके से नहीं लोगों कि यार कि ये इसके अंदर मुझे ना ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड में अभी सिखा दूंगा, पर फेजेस के साथ में आपको डिटेल में आपको अच्छी क्लैरिटी आएगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, बिकॉज अब इस सीरीज़ के अंदर आपको बहुत वीडियोस मिलने वाले हैं। तो अब मुझे क्या बताना है आपको, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। नाउ कम द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, दिस द CRT स्विंग कंफर्मेशन। सर POI तुम समझ गए, बच्चा बच्चा जान गया है कि सर POI तो है स्विंग्स और फेयर वैल्यू गैप्स। मार्केट का रियल नेचर भी समझ गए, एल्गोरिदम मार्केट का हो चुका है। KRC की लेवल आता है, रिवर्सल होता है, देन कंटिन्यूएशन, देन अगेन की लेवल, देन रिवर्सल, देन कंटिन्यूएशन, KRC चलता रहता है। ठीक है, नाउ CRT को समझना जरूरी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। स्विंग कंफर्म कैसा होता है, 3 कैंडल बनती है, तो CRT हेल्प्स इन नोइंग दैट कि रिवर्सल स्टेज इज डन एंड द मार्केट इज रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सपेंशन स्टेज। व्हाट इज एक्सपेंशन? मार्केट फेस बता दिया मैंने आपको भी। नाउ C1 2 3, तो C1 क्या होती है? फॉर एग्जांपल एक कैंडल है, हमने कैंडल की नेमिंग सीख लिया। C1 क्या होती है? ऐसी कैंडल जो की लेवल पर टैप कर चुकी है, या फिर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, पर एक बेसिक कैंडल है, उसको स्वीप करके C2 कंफर्म होती है, जो रिवर्सल कंफर्म करती है। रिवर्सल बायस कंफर्म हो चुके हैं, नाउ एक्सपेंशन बायस कैन स्टार्ट। वो C3 C4 C5 तक हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द टारगेट कितना बड़ा है। बड़ा है तो 3 4 5 लगेगी, अदरवाइज C3 अकेला भी टारगेट पूरा कर सकता है। नाउ यहाँ पे आते हैं हम लोग की, तो हमारे लिए 3 टाइप के कैंडल बड़े ही इंपॉर्टेंट है पूरे मॉडल के अंदर। पहला साइडवेज कंसोलिडेशन कैंडल, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द साइडवेज कैंडल, दिस इज द साइडवेज कैंडल, दिस इज द साइडवेज कैंडल। लेकिन इन्हीं के साथ साथ में जो मेरी दूसरी कैंडल वो है रिवर्सल कैंडल, वो है ये। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है बड़ी विक। वेट ए सेकंड, क्या हो रहा है इस पे? कर्सर काम क्यों नहीं कर रहा है? वेट, ओके, चलो काम करना बंद चालू हो गया है। नाउ अब हमें क्या चाहिए कि हमें 3 कैंडल की बात कर रहे थे हम लोग, कंसोलिडेशन कैंडल, रिवर्सल कैंडल, एक्सपांशन कैंडल। इन्हें ट्रेड कैसे करना है वो सब सीखेंगे, लेकिन हमारे लिए 3 कैंडल मैटर करती है। साइडवेज कैंडल, डोजी कैंडल, एक बड़ी विक, लोअर और अपर विक जो बड़ी होती है उससे बोलते हैं रिवर्सल कैंडल, एंड थर्ड इज द एक्सपांशन बुलिश मार्बुश कैंडल। इन 3 कैंडल के ऊपर हमारा पूरा होने वाला है गेम। ठीक है, याद रखना इसको। ओनली 3 टाइप ऑफ कैंडल मैटर्स। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ कैंडल्स की नेमिंग क्लियर है, ट्रेड कैसे करना है अभी आएगा, लेकिन पहले समझो कैंडल्स क्या है। कैंडल 2 ने कंफर्म किया, C2 कंफर्म्स द रिवर्सल। पहली स्लाइड बोल रही है C2 कंफर्म्स द रिवर्सल, POI में टैप हो चुका है, चाहे वो स्विंग हो चाहे वो ये हो। C2 ने बोला रिवर्सल इज कंफर्म। कैसे? लो को स्वीप किया, बॉडी के अंदर क्लोज कर दिया, दैट्स इट, दिस इज द कंफर्म रिवर्सल। कैंडल 3 पे आपने एक्सपेक्ट किया एक्सपांशन, बिल्कुल सही है। 3 के बाद में 3 ने 2 के ऊपर क्लोज कर दिया, अगेन आप बुलिश एक्सपांशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो 3 एंड 4 इज द एक्सपांशन, ओके, एंड 2 इज द रिवर्सल। ओनली थिंग यू शुड नो राइट नाउ। ठीक है, हमने समझ लिया इसको। नाउ समटाइम्स क्या होगा, C2 ने रिवर्सल नहीं कर पाई, थोड़ा सा POI थोड़ा टफ है, बड़ा है, तो मार्केट ने क्या किया, C2 आई POI में टैप किया, काफी गंदी कैंडल बनी है। थर्ड आती है एक्सपांशन करती है। तो अगर आप 2 और 3 को ब्लेंड करोगे ना, तो कैंडल 1 के हिसाब से पहले तो देखो ओपन यहाँ हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, तो ये कैसे बनेगा? ये ऐसा कुछ बनेगा, और नीचे आएगी इतनी बड़ी विक। इसके ब्लेंड करने पे 2 और 3 को बनेगा, तो 2 और 3 को अगर ब्लेंड करोगे तो CRT और हायर टाइम फ्रेम विक बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे कैंडल 2 जो रिवर्सल कंफर्म करती थी और 3 और 4 पे एक्सपांशन आता था। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल 2 ने
नहीं किया, कैंडल 3 ने रिवर्सल कंफर्म किया और 4 और 5 के अंदर आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ समटाइम ऐसा होता है कि बहुत ही बुलिश मार्केट है, कभी कभार तो पीओ में टैप भी नहीं करता है, तो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया और फुल्ली एक्सपांड कर दिया, मतलब रिवर्सल और एक्सपांशन एक ही साथ में आ गए कैंडल 2 के अंदर ही। ऐसा होता है ना गाइस, कभी कभी होता है ना, बजट डे है, कोई अच्छा आरबीआई डे आ गया, कोई अच्छा एफएमसी की न्यूज़ है, तो होता है एक ही कैंडल में मैनिपुलेशन और ये। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको सिखानी थी कैंडल के बारे में, वो क्या थी, वो ये थी, अगर रिवर्सल कैंडल में कितनी बड़ी विक बनती है, उस विक से मालूम चल जाता है कि मार्केट में बहुत उसमें पीवाइज भी है, मैनिपुलेशन हुआ है, फाइट चली है और एवरीथिंग इज डन, ठीक है यहाँ पर। लेकिन अगर बड़ी विक बनी है ना, तो बॉडी छोटी ही बनेगी, क्योंकि मार्केट की जो पूरे दिन की रेंज अगर 100 पॉइंट की है ना, तो 70-80 पॉइंट की विक ऑलरेडी बन चुकी है। मार्केट जबरदस्ती और मूव नहीं कर सकता, मार्केट अपने एक स्टैंडर्ड डेविएशन तक ही मूव करता है। अगर 100 पॉइंट की रेंज है तो 70-80 पॉइंट की अगर विक बन चुकी है ना आज, तो मार्केट यूं यूं करते 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 अगर एक्सपांशन ओपनिंग प्राइस के ऊपर निकल गया ना, तो छोटी सी बॉडी बना देगा। तो अगर छोटी सी विक बनती है ना, तो बड़ा एक्सपेंशन आता है। अब देखो, बड़ी विक छोटी बॉडी, छोटी विक बड़ी बॉडी, मतलब अगर आप 3 को ट्रेड करोगे ना, तो आपको ट्रेंडिंग डे मिलेगा और 2 के दिन आप फंसे रह जाओगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, फाइनली बॉडी बन के रिवर्सल कंफर्म होगा। तो वी शुड नो कि व्हेन टू एंटर द मार्केट। जब मार्केट में कैंडल 2 कंफर्म हो चुकी है, वी शुड ट्रेड ओनली कैंडल 3, 4 एंड 5 आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ कैंडल 2, राइट। तो ये वाला आपके लिए काम की चीज होगी। इफ द बॉडी, इफ द विक इज लॉन्ग विक है, छोटी बॉडी बनेगी, छोटी विक बन रही है, बड़ी बॉडी बनेगी, और हमें ट्रेड बड़ी बॉडी को करना है, राइट। एवरीबडी ट्रेड बड़ी वाली बॉडी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। क्या घटिया जोक मारा यार, खैर। तो अब हाउ टू ट्रेड C2 एंड C3। देखो यार, आप लोगों ने ये तो देख लिया कि यार कैंडल 2, आप लोगों ने कैंडल 2 कंफर्म होते हुए देख लिया कि यस द कैंडल 2 कंफर्म हो गया है। हमारे फेवरेट गैप में जाके 2 को कंफर्म होते हुए देख लिया। नाउ यू वांट टू ट्रेड 3 एंड 4। कैसे ट्रेड करूं इसको मैं, बताओ मुझे भगवान। तो ये ऐसे कटा है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली कैंडल 2 बन चुकी है, ठीक है, 2 बन चुकी है तो आप 3 को ट्रेड करोगे, और 3 बन चुकी है तो आप 4 को ट्रेड करोगे। लेकिन इसके अंदर हमें करना क्या है, रोल क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के अंदर, आपको इस कैंडल देखने के बाद में लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। टाइम फ्रेम कौन सा होगा बताऊंगा, जल्दी नहीं करनी है, पूरा वीडियो 70-80 स्लाइड बना के रखिएगा इस, मतलब इतना एक्सप्लेन करने के लिए, तो थोड़ा सा मुझ पर भी ट्रस्ट करो। हाँ, तो अब करना ये है, कैंडल 2 अगर रिवर्सल कैंडल है ना, तो इसकी पूरी विक को मार्क करोगे और उसके 50% ऑफ द एरिया को बोलेंगे इक्विलिब्रियम EQ पॉइंट, और इस ओपनिंग से लेके इस वाले पॉइंट को अपर हाफ ऑफ द विक इज योर बाइंग जोन। और इस बुलिश मारुबुजू कैंडल जो एक्सपेंशन कैंडल है, इसका भी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक की बॉडी को मार्क करो 50% ऑफ एरिया, और अपर हाफ एरिया इसका बनेगा हमारा ट्रेडिंग एरिया। अगर ये नेगेटिव कैंडल होती तो लोअर एरिया, फॉर एग्जांपल दिस इज योर नेगेटिव कैंडल, तो इस पूरी विक को मार्क करो, और ये जो फर्स्ट है ना, ये लोअर हाफ होगा, इसमें आपको ट्रेड लेना डाउन साइड के लिए। तो जिनको डाउट रहता है ना कि सर कौन सा फेवरेबल, इस पूरी वीक के अंदर 50 फेवरेबल गैप हैं, कुछ इसके नीचे होंगे, कुछ यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, जरूरत ही नहीं है, आपको मार्क करना है वो फेवरेबल गैप जो कि इसके अंदर है। तो हमें आया क्या, अभी तक ये बात बता दी कि आपको, अगर नहीं थी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। नाउ हम लोग चलते हैं इसके आगे। अगेन हाउ टू ट्रेड सी, कंसोलिडेशन को ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो इन दोनों को ट्रेड करना सिखा दिया मैंने, ठीक है। ऐसी बनेगी तो उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़ रही है तो C2 क्लोज इसमें भी हो जाने दो, ठीक है, C2 क्लोज हो जाने दो, और फिर C2 के अंदर भाई इस वीक का अपर हाफ पोर्शन मार्क कर लेना, और इसी के अंदर जो POI होंगे उसी पे एक्सपांशन ट्रेड करना है। सिंपल ARL से ARL का ट्रेड हमने ले लिया, बहुत ही सिंपल मॉडल गाइस, इट्स ऑल फ्रैक्टल। मैं सेम बातें करूंगा सही हर एक स्लाइड के अंदर, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड दिस मॉडल, ठीक है। ये इतना सिंपल अगर आपको लग रहा है ना, तो आप उसको करने जाओगे तो मालूम पड़ेगा आपको कि नहीं है इतना सिंपल, बस समझा रहा हूँ ना तो बेसिक बच्चों की तरह। तो अब तक मैंने बता दिया आपको IRL ARL और CRT दोनों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी स्टार्ट ब्लेंडिंग दिस 2 मॉडल्स टुगेदर, ठीक है, देखते हैं कैसा लगता है ये। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया है, IRL को मार्क कर लिया, मार्केट ऑलरेडी फेयर वैल्यू गैप में आ चुका है, कैंडल 2 की क्लोजिंग मिल चुकी है, कैसे मालूम पड़ा, 1 को स्वीप करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। नाउ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, मार्केट IRL से ARL की तरफ जाएगा, ओके। तो दिस 3 and 4 यू एक्सपेक्टेड एंड ट्रेडेड, नॉट 2, यू ट्रेडेड ओनली 3 and 4। यहाँ पे दिख रहा है कैंडल 1 ने ही स्वीप कर लिया, ये भी होता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। कैंडल 1 टैप करे, फिर 2 स्वीप करे, देखो 1 ने टैप किया POI में, 2 ने स्वीप किया, रिवर्सल कंफर्म हो गया, 3 and 4 ने टारगेट दिया।
कैंडल 1 ने टैप करके रिवर्स कर लिया तो हो सकता है ना, पॉसिबल है, तो 2 और 3 को ट्रेड कर लिया। ये नंबर मैटर करता है क्या? नहीं, बस मेरे बोलने के लिए कि C2 को ट्रेड मत करना, C3 को ट्रेड करना, तो देखो बोलने में अच्छा लगता है। अब मैं क्या बोलूँ बार बार कि वो स्वीप वाली मत करना, वो अच्छा नहीं लगता है बोलने में, ठीक है। तो C2 को आपने ट्रेड नहीं किया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे C2 को ट्रेड कर रहे हो तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई प्लीज, है ना। ये एग्जाम्पल ऐसा था। नाउ सेकेंड थिंग, अब हम CRT को ब्लेंड करते हैं कहाँ पे? ERL से, स्विंग से फेयर वैल्यू गैप की तरफ। तो हमने क्या देखा, एक फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक स्वीप होता है और CRT का जो सेकंड कैंडल है हमारा C2 कंफर्म हो चुका है। नाउ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? डाउन साइड मूव, मार्केट आता है डाउन करता है। अब ये इसमें सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, या फिर इसके अंदर भी कोई C2 बनेगी, ऊपर जाएंगे, वो बात की बात है। पर पहले हमने क्या बताया, ये ERL से IRL का ट्रेड है, ठीक है, तो इसको उतना ही लेके चलना हमको, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना ज़्यादा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मॉडल। अब इस रेंज के साथ करेंगे, तो रेंज के साथ अगर आप देखोगे तो मान लो कैंडल ने क्या किया, कैंडल 1 आती है जो इस रेंज के लो को लेती है, कैंडल 2 उसको स्वीप करती है, और अभी तक हमारे इसके अंदर, इसकी बॉडी में तो क्लोज कर दिया है, पर इस रेंज के अंदर नहीं आया। 3 आती है रेंज के अंदर, तो देखो यहाँ पे 3 ने जाके हमको कंफर्म किया है कि इसको मिलाओगे ना तो ये वापस से वही बनेगा हैमर अच्छा वाला, ठीक है, 2 और 3 को मिलाओगे तो। और आपको 4 और 5 के अंदर आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। अब 4 और 5 डायरेक्ट पहुंच गई तो अच्छी बात है, नहीं पहुंची तो बीच में कोई बन जाएगा आपका IRL, देखो बन गया यहाँ पे IRL। अब इस IRL को बनाने के बाद में मैंने क्या बोला, टैप करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज हो रही है, कैसे? मैंने इसको ट्रेड करने के लिए कैसे एरियाज को मार्क किया, मैंने आपको देखा होगा यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया, इस पूरी वीक को C2 बनने के बाद मैंने इसके अपर हाफ को मार्क किया, ट्रेड किया, ऊपर गया, अपर हाफ को मार्क किया, ट्रेड किया, ऊपर गया। यहाँ मैंने क्या किया, लोअर हाफ को मार्क किया, सॉरी ये रहा लोअर हाफ, यहाँ अगर टैप किया नीचे आ गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है वीक के केस में, नहीं कर रहा दैट्स इट, मॉडल अभी काम कर नहीं है, आज ही फेल होगा। दूसरा, इस पूरी वीक के मैंने इक्विलिब्रियम को मार्क कर लिया, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है, ऊपर क्लोज कर दिया, रेंज के अंदर भी आ चुका है। अब इस पूरी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मैंने मार्क किया और इस ऊपर के पोर्शन को मैंने टैप करके ट्रेड ले लिया। फिर से बुलिश कैंडल के इक्विलिब्रियम को मैंने मार्क किया, उसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप्स होंगे, उसको मैंने मार्क किया, मार्केट ऊपर चला गया। अब एक बड़ी वीक फिर से बन चुकी है, ये दिखा रही है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में आना चाहता है। दिस अनदर C2 बिफोर गिविंग माय एक्चुअल टारगेट्स, मार्केट ने एक और C2 बना दी है लोअर टाइम फ्रेम पे। नाउ मार्केट यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा और यहां से यहां तक जाएगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मार्केट मुझे यहाँ पे, मैंने मार्केट में इसको आने का वेट किया, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट आता है और इस कैंडल के इक्विलिब्रियम को रिस्पेक्ट करता है, इस फर्स्ट हाफ के अंदर ही सब कुछ हो रहा है और ऊपर चला गया। इतना ही सिंपल रखोगे गाइस तो मजा आएगा आपको ट्रेडिंग करने में, ठीक है। आई होप, पहले मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट गंदगी ऑन द चार्ट। तो सारी स्लाइड्स क्लियर है, तो एरिया मालूम पड़ा जाए यार, हमको तो पता ही चलता है कि कौन से पे ट्रेड करेंगे यार। अगर ये कैंडल दिख रही है, अगर ये कैंडल दिख रही है तो ये रहा बाइंग जोन, अगर ये बुलिश मार्बुजू है तो ये रहा आपका बाइंग जोन, सेलिंग वाले में लोअर ले लेना, सिंपल, इनका उल्टा कर लेना, और क्या। तो मुझे जो लोअर टाइम में बहुत सारे फेयर वैल्यूज कंफ्यूज कर रहे थे वो सारा यहीं से खत्म है आपका, ठीक है। तो ये वाली बात अब हो चुकी है। आई होप यहाँ तक आपको किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर IL प्लस CRT प्लस मार्केट फेजेस, इसके लिए मैंने बना के रखा है क्या आपके लिए? यस, बना के रखा है। देखो उसमें क्या हो रहा है, अब मार्केट फेजेस को भी देख लेते हैं, ठीक है। मार्केट ने बहुत अच्छा एक्सपेंशन ऑलरेडी कर दिया है, की लेवल टैप हो चुका है। तो मैंने क्या बोला था, मैं यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी किसी लिक्विडिटी को हिट कर दिया है, कोई की लेवल भी ऑलरेडी आ चुका है। मार्केट ना ERL से IRL आ सकता है, मार्केट यहाँ से आता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, यहाँ मुझे एक C2 की, फॉर एग्जाम्पल ये C2 की क्लोजिंग मुझे मिल चुकी है, मैंने उसको बनाया नहीं अच्छे से, तो ये C2 की क्लोजिंग मुझे मिल चुकी है, तो मैंने 3 और 4 को ट्रेड किया, राइट, पहला काम हो गया। अगर, ठीक है, वो किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने मुझे वापस से IL के अंदर आने के बाद में मार्केट मुझे फिर से C2 की क्लोजिंग दे दी है, मुझे वापस से रिवर्सल कंफर्म हो चुका है। नाउ व्हाट शुड आई टारगेट, वो जाना है 3 और 4 की तरफ, एक्सपेंशन को ट्रेड करूंगा और मैं IRL से AL को ट्रेड करूंगा। तो अब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो चुका है, रिट्रेसमेंट हो चुका है, फिर से एक्सपेंशन आ रहा है, तो एक्सपेंशन के अंदर IRL से AL को ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। वही रिपीटेशन, वही बातें, बिल्कुल वही बातें हैं, ठीक है। पर देखो जितनी बार सुनोगे समझोगे ना उतना आपको याद रहेगा और समझ में आएगा कि ऐसा करना होता है। तो एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, मार्केट एक्सपेंशन करेगा, रिट्रेस करेगा, रिट्रेसमेंट के अंदर भी कंसोलिडेशन और मैनिपुलेशन करेगा। दिस इज योर कंसोलिडेशन, योर मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन। बट बड़े टाइम फ्रेम में देखिए सारा होगा, सिंपल ऐसे चला गया। जबकि एच में हुआ क्या, एच में हुआ क्या था, ये यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर एक साइडवेज कैंडल बनाई और मैनिपुलेट किया, फिर एक्सपांड किया। दिस इज योर एक्चुअल रिट्रेसमेंट लुक्स लाइक ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। और हायर टाइम फ्रेम पे दिखता है कैसा, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसा आ गया, कुछ नहीं होता सर।
हर जगह मैनिपुलेशन है। इवन दो अगर ये यहाँ से यहाँ पे आया होगा ना, ये वाले कैंडल पे, सपोज मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ, तो यहाँ पे भी देखो ये एक साइडवेज कैंडल है। इस साइडवेज कैंडल को उसने ऊपर मैनिपुलेट किया, फिर नीचे एक्सपांड करके यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे एक्सपांशन एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन, फिर ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ये चीज़ तो हर बार आपको मिलती ही रहेगी। यू शुड नो व्हेन टू ट्रेड ARL IRL एंड व्हेन टू ट्रेड IRL टू ARL। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो कैंडल 2 को हम लोग कंफर्म होने का वेट करते हैं, POIs फेयर वैल्यू गैप्स एंड स्विंग्स होते हैं, और कैंडल 2 कंफर्म होने के बाद में वी ट्रेड इधर रिट्रेसमेंट और इधर एक्सपेंशन, ठीक है। वेट फॉर अ कैंडल 2 क्लोजर, वेट फॉर अ कैंडल 2 क्लोजर, ट्रेड द रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, दैट्स इट। ओके गुड, नाउ लेट मी इरेज दिस ऑल थिंग्स। ओके सो गाइस, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्विंग्स को जब हम कंफर्म करते हैं ना POI पर, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, चाहे फिर वो स्विंग्स हो गए, तो उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग SMT का यूज़ कर सकते हैं। SMT विद को रिलेटेड पेयर्स, वैसे मैंने इसके वीडियो भी बना के डाले हुए हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो। तो जो से को रिलेशन पेयर जिनमें जिनके प्राइस एक्शन सेम होते हैं, ठीक है, जैसे गोल्ड और सिल्वर हो गए, ठीक है ना, सिमिलर प्राइस एक्शन, गोल्ड हाई बनाएगा, सिल्वर भी हाई बनाएगा, गोल्ड लो बनाएगा, सिल्वर भी लो बनाएगा। तो गोल्ड सिल्वर हो गए, BTC इथेरियम हो गए, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स हो गए, इन तीनों पेयर्स के प्राइस एक्शन सेम होते हैं। तो अगर इन तीनों के प्राइस एक्शन में कभी भी डिफरेंस आ जाए, फॉर एग्जाम्पल निफ्टी हाई बना रहा है एंड बैंक निफ्टी ने हाई नहीं बनाया, दैट इज डिफरेंस, मार्केट कैन रिवर्स। और अगर उस टाइम पे आपका स्विंग कंफर्म हो रहा है, नो IRL के अंदर C2 कंफर्म हो चुका है, और कंफर्म होते होते इसने SMT बना दिया है, दैट्स इट, यू आर लिटरली गुड टू गो फॉर द डाउन साइड। अगर सेम BTC ने बोला कि मैंने लो बना दिया, इथेरियम बोला मैंने लो नहीं बनाया, दैट मीन्स मार्केट किसी POI में आ चुका है, BTC इज लो और इथेरियम के अंदर कोई बाय करना चाह रहा है, BTC इथेरियम इज स्ट्रॉन्ग, BTC इज थोड़ा सा वीक, थोड़ा सा हम लोग यहाँ से बुलिश हो सकते हैं। तो इसको SMT को हम लोग कंबाइंड कर रहे हैं इनके साथ में। तो मैं भी कैंडल पे आपको SMT करके दिखाता हूँ कि कैंडल पे कैसे हम लोग करते हैं, और SMT की स्टेजेस बताऊंगा कि स्टेजेस कौन कौन सी होती है। नाउ अब आप लोग देखोगे यहाँ पे एक एक करके, फॉर एग्जांपल दिस इज मैं ये सब कुछ है ना, कैंडल मैंने बोला था कैंडल साइंस इज वेरी वेरी क्रूशियल इन दिस फ्रैक्टल मॉडल। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने देखा कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने कैंडल 2 की क्लोजिंग हो रही है, और 1 और 2 के अंदर हमें बन गया SMT। ये सपोज ये गोल्ड है, सिल्वर है, या फिर इथेरियम और BTC है, या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी है, दो एसेट क्लास मैंने ले ली, एसेट 1 एसेट 2। तो आप देख लो कि मैं दो इंडेक्स को साथ लेके कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी इंडियन मार्केट में तो मैं तीनों को लेता हूँ मैं, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स, और अदरवाइज जब क्रिप्टो ट्रेड करना होता है तो BTC इथेरियम को साथ लेके चलता हूँ, और गोल्ड सिल्वर को साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। समटाइम्स मैं डॉलर के चार्ट को देखता हूँ, तो वहाँ पे मुझे दिख जाता है कि SMT बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्या दिख रहा है, कैंडल 2 की क्लोजिंग हो चुकी है, स्वीप हो चुका है, बट जो मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल या उससे पहले मार्केट ने SMT बना दिया, ये हायर है बना रहा था, ये लोअर है बनाया, दैट्स इट। यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, कैंडल 3 कैन एक्सपांड, पहली एजम्पशन करेक्ट। सेकंड थिंग, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंडल 2 की क्लोजिंग हो चुकी है, स्वीप हो चुका है, पर कैंडल 1 और 2 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ SMT वाला, बट 2 और 3 में जरूर बना कि मार्केट ऊपर जा रहा था, गोल्ड के अंदर ऊपर गया, स्वीप कर दिया, और जब उसने हाई बनाया ना तब सिल्वर तो काफी नीचे ही था। दैट मीन्स यहाँ पर उसी टाइम फ्रेम के आसपास यहाँ पे 2 तो बोल रहा था, कैंडल 2 के बाद तो रिवर्सल वैसे ही आना था, पर रिवर्सल आने से पहले जो मार्केट वो ओपन इज इक्वल टू हाई करेगा ना, ओपन होकर ऊपर जा रहा होगा हाई, तो जो हाई बना रहा होगा ना, तब इसने तो हाई नहीं बनाया, इसने थोड़ा एक्स्ट्रा हाई बना दिया। तो मुझे लग गया कि मार्केट का जो ओपन इज इक्वल टू हाई की जो स्टेज होती है ना, वो यहीं पर डन है, मैनिपुलेशन इज डन, नाउ मार्केट कैन एक्सपांड। तो मुझे SMT को उस वक्त लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रैक करना था, करेक्ट। तो दिस इज द SMT ऑन द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज मीन्स एक ही बार SMT बना। क्या ये दोनों ही SMT जो ऊपर फर्स्ट 1 एंड 2 और 2 एंड 3 में साथ बनता है, वो बन सकता है कि एक साथ? बिल्कुल बन सकता है। 1 एंड 2 में SMT बना, 2 एंड 3 में SMT बन गया, वेरी वेरी पावरफुल। मार्केट बहुत ज़्यादा सिग्नल दे रहा है रिवर्सल करने के लिए। दिस इज द स्टेज 2 SMT, राइट। एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मैं इसे ब्लेंड करना चाहूँ दो एसेट के अंदर, ये गोल्ड और सिल्वर का रियल चार्ट है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, गोल्ड ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लोअर हायर लो बनाए, यहाँ पे सिल्वर ने लोअर लो बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक्सपांशन किया, राइट। तो आपने अभी मैं SMT की बात करूँ, मैं इसको कहीं ब्लेंड नहीं कर रहा हूँ अभी अपने मॉडल के साथ, मैंने बोला स्विंग्स के साथ में ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो किसी एक एसेट ने लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, एंड अलग एसेट ने आपको हायर लो बना के दिखाया, दैट्स इट। मार्केट ने ऐसे रिवर्सल दे दिया। सेकंड थिंग, SMT विद फेयर वैल्यू गैप, ये मैंने बताया था SMT विद स्विंग, तो ये SMT विद फेयर वैल्यू गैप है, जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करता है इंडियन मार्केट में, इतना करता है ना, बार बार बनता रहता है। गोल्ड निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत बहुत बनता है, और नेस्डेक को भी ट्रेड करोगे YM के साथ मिलकर तो बहुत खतरनाक चलता है। तो अब क्या हो रहा है, आपने IRL देखा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, इसके अंदर मुझे FEG बन चुका है। FEG के अंदर एंट्री एक ने दे दी है, एक ने नहीं दी है, तो मतलब इस यहाँ पे क्या बन गया, स्विंग लो
मैं पहले वो टूल ले लेता हूँ मेरा, हाँ मार्किंग वाला, राइट, हाँ। यहाँ पे दिख रहा है एफईजी के अंदर जो कैंडल होती है थर्ड कैंडल, इसने एंट्री दे दी है, यहाँ पे एंट्री नहीं दी है, और मार्केट देखो एसएमटी बना के मार्केट रिवर्स हो गया। तो मैं अगर वेट करता रहेगा ना एंट्री का कि यार ये प्रॉपर लो है कि नहीं है, मार्केट वो डिस्काउंटिंग करेगा ही नहीं करेगा। अरे भाई निफ्टी डिस्काउंटिंग ऑलरेडी कर चुका है, बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग है यार, नहीं कर पा रहा आज वो, तो क्या ऊपर जाएगा नहीं क्या? नहीं, निफ्टी दे चुका डिस्काउंटिंग, निफ्टी इज गुड टू गो अपसाइड, तो बैंक निफ्टी डिस्काउंटिंग नहीं करने वाला। यू शुड ट्रेड अपसाइड इन बैंक निफ्टी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, बैंक निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, लेकिन निफ्टी को देख के ट्रेड किया आपने, स्ट्रॉन्गर एसेट को ट्रेड करेंगे ना अपसाइड के लिए, बस यही चीज़ें जो आपको सीखनी है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा, लेकिन अभी आपको समझा था कि एसएमटी विद फेयर वैल्यू गैप, एसएमटी विद स्विंग्स, ये दोनों आपके लिए काम की है। मैंने बताया था हमारे दो पीओआईस हैं, फेयर वैल्यू गैप्स एंड स्विंग्स। मार्केट इधर ऑफर्स फेयर वैल्यू और सीक्स लिक्विडिटी, यहाँ मार्केट ने फेयर वैल्यू ऑफर किया और लिक्विडिटी सीख करने चला गया। जब फेयर वैल्यू ऑफर करने के लिए आया तब एसएमटी बना, तो रिवर्सल कंफर्म हुआ, ठीक है। जब लिक्विडिटी सीख कर रहा था तो मार्केट ने यहाँ पे एसएमटी बनाया। ये चीज़ें बार बार रिवाइज करो, वीडियो को बार बार देखना, डिटेल में देखो, मजा आएगा। अब मैं मिक्स करता हूँ IRL, ERL, CRT, SMT सबको ब्लेंड करते हैं, देखते हैं दिखता कैसा है। ओके नाउ सो SMT को हम देखने वाले हैं। यहाँ पे फाइनली क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट ने एक IRL बना के दिया आपको, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, एक्सपेंशन करना चाहिए। ये मैंने रियल चार्ट ले लिया, इस तरह से गंदा दिख रहा होगा, अच्छा खुद से बना के डालता ना तो कैंडल बड़ी अच्छी दिखती, मस्त बुलिश बुलिश कैंडल्स, पर जो रियल दिखा ना वो उठा के मैं लेके आ गया आपके लिए। नाउ देखो ये चार्ट भी ओरिजिनल ही है ना। एसेट 1 एसेट 2 फेयर वैल्यू गैप बनता है, फेयर वैल्यू गैप में एक ने एंट्री दी तो लोअर लो, एक ने एंट्री नहीं दी, ठीक है, तो हायर लो। देखो इस वाले कैंडल ने यहाँ पे C2 की क्लोजिंग कंफर्म कर दी, तो मेरा ये वाला पॉइंट तो क्लियर है, C2 तो बनना ही चाहिए, ठीक है। पर साथ ही साथ SMT बन चुका है, दैट मीन्स दिस लो इज द ऑफिशियल लो। यहाँ पर और क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी ना फेयर वैल्यू गैप में एंट्री तो नहीं हो पाई मेरी एक्चुअल लेवल पे, लेकिन हाँ मतलब मार्केट ने C2 तो मतलब एक C1 ने स्वीप करके दे दिया है थोड़ा सा। इस वाले एफईजी में एंट्री नहीं दी, पर यहाँ पे माइनर एफईजी था कोई, वहाँ पे C1 बन गया था, C2 थोड़ा सा छोटी बनी, फिर C3 ने एक्सपांड करके ऊपर चला गया। ये हुआ क्या, फेयर वैल्यू गैप विथ SMT विथ फेयर वैल्यू गैप बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपका कौन सा था, SMT विथ फेयर वैल्यू गैप वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, IRL से ERL दिखाया मैंने आपको, ठीक है। नाउ नया कौन सा है, ERL से IRL वाला देखना है, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर हायर हाई बनाया और यहाँ पे क्या बनाया, लोअर हाई बनाया। कैंडल 2 की क्लोजिंग, कैंडल 2 की क्लोजिंग यहाँ पे हो गई। नया क्या किया मार्केट ने, एफएजी की तरफ एक्सपांशन, एफएजी की तरफ एक्सपांशन, कंप्लीट मॉडल, ठीक है। चलो ओके नाउ अब थर्ड रेंज वाले में क्या होगा, मार्केट ने गंदी सी रेंज बना रखी है। रेंज के अंदर क्या हुआ, रेंज का एक ने रेंज का लो स्वीप किया, एक ने रेंज का लो स्वीप नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, C2 की क्लोजिंग कंफर्म कर दी है, कंफर्म हो चुकी है, इधर पे हो चुकी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट को मार्क कर लो, इस इक्विलिब्रियम के अंदर ही आपको ट्रेड प्लान करना है, और 3 और 4 और 5 के अंदर आपके टारगेट पूरे है। थोड़ा गंदा लग रहा होगा चार्ट ये, अच्छा समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि कैसा दिख रहा चार्ट ये, पर रियलिटी ऐसी ही है। अच्छे चार्ट दिखाने से ट्रेडिंग अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। थोड़े बुरे चार्ट दिखाऊंगा ना तो समझ में आएगा कि रियलिटी ऐसी भी होती है। ऐसी गंदी गंदी रेंज बनती है ना, यह रेंज, ओके वेट अ सेकंड, इस रेंज को जरा देखो आप अच्छे से, इस रेंज को स्वीप किया, रेंज के ऊपर गए, ठीक है। यहाँ पर रेंज स्वीप नहीं हो पाती है, आप रेंज को स्वीप करने गए ही नहीं, ऐसा होता है ना अक्सर साथ में। बस आप वेट करते रहेगा, ये स्वीप होगा तो ट्रेड लूंगा, भाई SMT बन चुका है, C2 कंफर्म हो चुकी है। जो आप मॉडल कौन सा आई वाला, ये मॉडल है मेरा ERL से ERL वाला, ERL से ERL वाला, तो बस वो एक्टिवेट हो चुका है, C2 कंफर्म हो चुकी है। एक्सपांशन पर ट्रेड करो ना, कैसे करूं, अरे जो C2 कंफर्म हुई है इसके इक्विलिब्रियम को मार्क करो, उसके अंदर जो POI है वहां पे टैप करेगा तो ट्रेड कर लेना। फिर जब तक टारगेट ना आ जाए तब तक बुलिश कैंडल्स के इक्विलिब्रियम को मार्क करते जाओ, बुलिश कैंडल के इक्विलिब्रियम को मार्क करते जाओ और ट्रेड करते जाओ, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे कौन से टाइम फ्रेम को लेके आना, लोअर टाइम फ्रेम के एंट्री मॉडल्स क्या है, एंट्री मॉडल पे क्या दिखता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रुक जाओ, मॉडल खत्म हुआ है क्या, मैंने बोला क्या वीडियो एंड हो गया, नहीं हुआ है, तो बस अभी रुको, मुझे सब पता है, मुझे कैसे धीरे धीरे आपको मॉडल की तरफ लेके जाना है, राइट। नाउ SMT की तरह स्विंग्स को कंफर्म करने के लिए एक और ब्रह्मास्त्र है, उसका नाम है PSP प्रिसिशन स्विंग्स पॉइंट्स, ठीक है। PSP प्रिसिशन, एकदम मतलब परफेक्ट स्विंग पॉइंट्स। वो कैसे बनते हैं चार्ट पे, हम बात करते हैं। क्या होता है, समटाइम्स कैंडल की क्लोजिंग में डिफरेंस आता है। डिफरेंस कैसा आता है, जैसे देखो यार ये SMT तो बन जाएगा, ये हाई बना, ये लोअर हाई बन जाएगा, लेकिन क्या होगा कि ये जो कैंडल है ना, ये नेगेटिव बनी, ये बनी पॉजिटिव, एसेट 2 में बनी पॉजिटिव, एसेट 1 में बनी नेगेटिव, दिस इज द PSP, डिफरेंस इन कैंडल क्लोजिंग
और उसमें भी अगर ये C2 निकल जाए तो ये आपका तो वारे नारे हो गए, ठीक है। तो इससे बोलते हैं प्रिसिशन स्विंग पॉइंट्स। अब हम लोग SMT के साथ देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हमने एक हायर है बनाया, यहाँ पर एक लोअर है बनाया, कैंडल क्लोजिंग में डिफरेंस भी आ गया, देखो ये ब्लैक है ये ग्रीन है, दैट्स इट, रिवर्सल इज कन्फर्म्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, तो 2 स्टेज पीएसपी, सेकंड स्टेज पीएसपी यहाँ पे तो नहीं बना SMT, लेकिन क्या हुआ पहले कैंडल क्लोजिंग में डिफरेंस आ गया, तो ये हमारा एक रिवर्सल कंफर्म हो गया C2 पे, कैंडल क्लोजिंग इज C2 इज PSP, है ना, एंड ऑल्सो रिवर्सल कैंडल। अगला क्या होगा, SMT बना दिया इसने, ठीक है, लोअर हाइस हायर हाइस, रिवर्सल, अब एक्सपांशन को ट्रेड करना है, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक कंफर्म हो गई कि अब PSP थोड़ा सा न्यू लग रहा होगा, SMT पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, PSP के ऊपर बता रहा हूँ मैं, मेरे पास में बहुत मटेरियल है PSP को लेकर, ठीक है, बहुत डिटेल्ड के अंदर मैं आपको PSP SMT फॉरेक्स और क्रिप्टो के रेफरेंस के अंदर SMT बहुत डिफरेंट होता है, डॉलर के चार्ट को अलग अलग करेंसी के चार्ट्स के फिर पेयरिंग करना, फिर उसके साथ में आपको इंडेक्स, ठीक है, जैसे नैस्डैक, वायम, S&P, इनको इनके साथ में, इन तीनों के साथ में भी जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स होता है, वैसे ही नैस्डैक, वायम और अपना S&P पे होता है, तो उनको ध्यान देना पड़ेगा। उनके SMT के डिटेल्ड वीडियो मुझे लेके आने पड़ेंगे, इस एक वीडियो के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या आपको ओवरव्यू मालूम चल रहा है क्या कि मैं स्विंग को कंफर्म कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग में डिफरेंस आ गया, कुछ होने वाला है, SMT बन गया, कुछ पक्के से होने वाला है, C2 स्वीप हो चुकी है, पक्के से होने वाला है, PY के अंदर से हो रहा है, पक्के से और कुछ होने वाला है, एक्सपांशन आ जाएगा, ट्रेड करो। ट्रेड कैसे करूंगा, वीक वाले एरिया के अंदर जो ये वाला एरिया बनेगा लोअर वाला, उस पर ट्रेड करूंगा, बुलिश है तो बुलिश वाले में ट्रेड करूंगा, अपर हाफ में, चीजें ऐसी होती है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, मेरा अंदाज देखो पढ़ाने का ऐसा ही है, मैं बार बार प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ, मुझे लगता है कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए मैं 2-3 बार बोलता रहता हूँ, वीडियो बड़ा बनता है, बहुत कम देखते हैं, जो जिसको वैल्यू होगी ना उसका तो काम हो जाएगा। चलो अब आते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट पे, लगभग हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट होने वाला है। टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉडल्स, उसके बाद में चलेंगे हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स के ऊपर, बहुत बड़ा वीडियो बनने वाला है, पता नहीं भाई लोग कौन देखने वाला है, पर देखते हैं। नाउ टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के ऊपर बात करते हैं, फॉरेक्स क्रिप्टो के अराउंड एक रियल लाइफ बात बताता हूँ आपको, ठीक है। टाइम फ्रेम को लेकर रिजिड बिल्कुल मत होना, ठीक है, मेरे लिए डिफरेंट है, आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, फिर भी बता रहा हूँ मैं, अगर मैंने बोल दिया ना कि मंथली पे जाके आपको देखना है कि IRL देखना है, उसके अंदर आपको जाके वीकली पे जाके चेक करना है कि वीकली, है ना, अगर मंथली पे आपने कोई C2 देख ली है, वीकली पे उसके अंदर आपको वीकली के फेयर वैल्यू के बनते हुए दिखने चाहिए मंथली के अंदर। अब नहीं बना है तो जाके डेली पे जाके स्विच कर लेना, अगर नहीं है तो क्या कर, ट्रेड तो करना है ना, तो आपका काम क्या है, आप मंथली पे गए, फिर वीकली पे गए, वीकली पे नहीं मिला तो डेली पे गए। सिमिलरली आप टाइम फ्रेम फॉलो कर सकते हो, वीकली के लिए डेली, डेली के लिए 4 आवर। बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है, मंथली के लिए वीकली। अगर मंथली की अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे मैंने बताया था ना आपको कि मंथली का ये कैंडल बन चुकी है, अब आप इसके हाई साइड को ट्रेड करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, इसको शिफ्ट करोगे लोअर टाइम फ्रेम पे, तो वो लोअर टाइम फ्रेम कौन सा होगा, सॉरी मीडियम टाइम फ्रेम कौन सा होगा आपका, अब वीकली, मंथली के लिए, वीकली पे फेल गैप मिल गया, बेस्ट है, वीकली से बायस अपसाइड किया, मंथली तो ऑलरेडी बुलिश बोल ही रहा था, लेकिन वीकली पे नहीं मिला तो मैं गया डेली पे, मैंने डेली जाकर चेक किया, हाँ मिल गया, एक ही फेवल गैप है डेली पे, अच्छा है, तो डेली पे आने तक का ट्रेड ले लूंगा और वहां से जाने तक का ट्रेड ले लूंगा, तो ऐसा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग रिजिड रहते हैं, सर मंथली पे था, बुलिश था, पर मुझे वीकली पे मिल गया, पर वीकली पे नहीं मिला, समटाइम डेली पे भी नहीं मिला, मैं क्या करूं, कैसे करूं, भाई छोड़ दो, कोई बात नहीं, समटाइम हम लोग टाइम फ्रेम स्विच कर सकते हैं, देखो मंथली वीकली डेली पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मान लो बात डेली की है, जैसे मैंने बताया आपको, फॉरेक्स की बात करते हैं, डेली पे आया मैं, देखो यार डेली से अगर मैं 4 गुना छोटा टाइम फ्रेम करूँ, डेली में होता है 24 आवर्स, 4 गुना छोटा करूँगा तो 6 आवर्स, मैं 6 आवर्स तो 4 आवर्स के स्ट्रक्चर को देखूंगा, सिर्फ डेली की कैंडल के अंदर अपर हाफ में, अगर डेली इज वेरी बुलिश, ओके, इसके अपर हाफ के अंदर मुझे चाहिए 6 आवर 4 आवर के फेवरेबल गैप्स, नहीं मिल रहा है, ट्राई करूंगा थोड़ा सा लोअर जाने का, क्या हो सकता है 2 आवर और 1 आवर चला जाऊंगा, और तो क्या हो सकता है, जाके देखा मिल गया, जाके ट्रेड करूंगा, ट्रेड ऐसे ही कर लूंगा कि नहीं, C2 की क्लोजिंग का वेट करूंगा, और फिर 2 आवर और 1 आवर के हिसाब से जो मुझे लोअर टाइम पे मिलेंगे 15 मिनट 30 मिनट, उस पर जाकर ट्रेड करूंगा। तो क्या ये इतना मैटर करता है क्या, नहीं करता है, क्योंकि मैं SMC ट्रेडर हूँ, मैं हर एक टाइम पर मैं कह रहा हूँ, समटाइम्स मुझे 7 आवर्स के ऊपर इतनी अच्छी कैंडल मिल जाती है, मैं इमेजिन ही नहीं कर पाता हूँ कितने क्लियर बायस मिल गए। मैं बताऊँ आपको, डेली टाइम फ्रेम पे चल रहा है कंफ्यूजन, 2 डे टाइम फ्रेम पे गया, 2 डे टाइम फ्रेम पे, 3 डे टाइम फ्रेम पे गया, एकदम ही क्लियर हो गया कि अरे यार बायस तो क्लियर है। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि टाइम फ्रेम फिक्स करके बैठ जाओगे ना तो उसका एक नुकसान भी है, एंट्री मिलना ही बंद हो जाएगी कितनी बार, मतलब आपने बोला कि ये तो मतलब वीक डेली के अंदर ना, आपने बोला 6 और 4 आवर, कोई FEG बनाई नहीं आज तक, अब क्या करूं, 4 दिन तक बैठे रहे, अरे भाई थोड़ा मेहनत कर लेते, 2 आवर 1 आवर मिल जाती,
वहाँ नहीं मिला है तो यार शायद आपको थोड़ा-सा 30 मिनट 15 मिनट जाते तो सही। ऐसा हमेशा नहीं होगा पर जब भी होगा तो एंट्री मिस कर जाओगे आप लोग फिर। तो वो थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा इस ठीक है ना? तो टाइम फ्रेम को लेकर रिजिड नहीं बनना है बट कुछ होना चाहिए, ठीक है ना? जैसे मंथली के अंदर अगर वीकली मिले तो अच्छी बात है वरना डेली तो मिल ही जाना चाहिए। इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ लगभग नहीं करता। अगर वीकली डेली वो 4 आवर के प्लान लगभग क्लियर नहीं है, थोड़ा-सा मैं अवॉइड ही करता हूँ। वीकली डेली 6 आवर और 4 आवर तक मैं मैनेज कर लेता हूँ, इवन समटाइम्स 7 आवर भी कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये मेरे को चाहिए होता है। अब इसके नीचे जो है ना, वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़िंग है मेरे लिए। डेली पे जाऊँगा, 6 आवर, 4 आवर पे स्ट्रक्चर देखूँगा, नहीं मिल रहा है, थोड़ा-सा नीचे जाऊँगा, 2 आवर, 1 आवर पे, इवन समटाइम्स 4 आवर, ज़्यादा 2 आवर का था 1 आवर, मैं चेक करता रहता हूँ। जहाँ पे जितना क्लीन C2 की क्लोजिंग मिल जाए, C3 का एक्सपांशन एक्सपेक्टेड है, SMT मिल जाए, भाई जाओ टाइम फ्रेम देखो, मिलाओ और रियल स्ट्रक्चर को ट्रेड करो ना। आज 3 आवर के ऊपर मिल रहा है तो 3 आवर पे सही, आज 30 मिनट पे मिल गया तो वही सही। तो वो बातें आपको बताना जरूरी थी। इंडियन मार्केट 6 आवर का मार्केट है। देखो 6 घंटे 6.5 घंटे के मार्केट में देखो दुनिया भर का ज्ञान लगाना बहुत मुश्किल होता है। 24 घंटे में सब चलता है, 6 घंटे के मार्केट में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। मंथली वीकली डेली सिमिलर, वीकली डेली। अब वीकली में अगर आपको दिख रहा है डेली का स्ट्रक्चर, अच्छी बात है। समटाइम नहीं बन पाता है ना, 5 डे मार्केट है हमारा, 7 डेज भी नहीं है। तो डेली वाले इसमें क्या होगा, वीकली के अंदर आप क्या कर सकते हो, डेली पे नहीं बन रहा है तो समटाइम्स आप देखोगे कि आपको ना 125 मिनट पे 2 आवर पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये 125 मिनट ही कहाँ से आ गया, 2 आवर कहाँ से आ गया? देखो यार 6 घंटे की मार्केट में 3 ही कैंडल बन पाती मुश्किल से। तो इतना तो ठीक है, ये हमारे लिए बिल्कुल डेली और 4 आवर के बराबर है, ठीक है? जैसे डेली के अंदर 4 आवर की 6 कैंडल बन जाती है, या 125 मिनट पे 3 बन जाती है, ठीक है? और 75 मिनट इज लाइक 4 आवर्स यहाँ पे, ठीक है? अब डेली के अंदर अगर आपको कोई एक्सपेंशन मिल रहा है, डेली पे आपने देख लिया कि कैंडल क्लोजिंग को रिवर्सल बायस है, फिर कंटिन्यूएशन के बायस है। आपने बोला कि मुझे 125 मिनट के ऊपर फेवरेबल गैप मिल गया है, ट्रेड दैट। 3 ही कैंडल बनी होगी, तीनों कैंडल में एक एफएजी मिल गया, छोड़ो, ट्रेड करो आराम से उसका। वो भी नहीं मिला है, 75 मिनट पे 1 आवर मिल जाना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा, रहने दो आज, थोड़ा सा वेट ही कर लो यार, कुछ नया स्ट्रक्चर बन जाने दो। तो मैं ये मार्केट क्या कर रहा है, या फिर ये 125 मिनट के ऊपर में आ गया, या 125 मिनट के ऊपर गया, देखा तो 1 आवर में 75 मिनट पे कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, छोड़ो। 30 मिनट 15 मिनट के ऊपर जाके मैंने स्ट्रक्चर कंफर्म कर लिया कि हाँ ये कुछ लग रहा है कि 125 मिनट के IL के अंदर मुझे लग रहा है कि 30 मिनट 15 मिनट के ऊपर मुझे नया स्ट्रक्चर मिल रहा है, C2 की क्लोजिंग मिल रही है। तो फिर मैं जाऊँगा वापस यहाँ से, कहाँ से, 5 मिनट पे चला जाऊँगा। तो अपने आप को मैंने रिजिड नहीं किया है, तो मैं टाइम फ्रेम के अराउंड हमेशा फ्लेक्सिबल रहता हूँ, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे रूल्स थोड़े मैनेज रहे। लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जितना क्लीन IRL से ARL, ARL से IRL, ARL से ARL जो मुझे मिल जाए वो मैं ट्रेड करता हूँ। और इसके मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि देखो यहाँ पे ऐसा नहीं दिखा, पर यहाँ पे मुझे इस टाइम फ्रेम की वजह से शिफ्ट करने की वजह से मुझे ऐसा दिखा। तो जो रियलिटी है गाइस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, अदरवाइज एंट्रीज मिस होती रहेंगी, समटाइम्स ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि किसी और टाइम फ्रेम पे अच्छा व्यू था पर आपने स्विच ही नहीं किया बिकॉज आप तो रिजिड थे। तो ऐसा मत करना प्लीज। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, बहुत टाइम ले लिया इस पॉइंट पे, अगर बताना जरूरी था, ठीक है। नाउ करना क्या है, सिंपल सी बात है, पहले यार मैं क्लीन करता हूँ कि मुझे गंदगी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मुझे जितना समझ में आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा फास्ट लग रहा है, बहुत बड़ा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, प्लीज़ रिपीट करके देख लेना, है ना? मेरे लिए बार बार एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है गाइस, है ना? तो ये बहुत ही ऐसी सी बात है, और इसको अभी देखते रहो, बिल्कुल हिम्मत मत तोड़ना। बड़ा वीडियो है भाई, पानी पी के फिर से बैठ जाओ, पर वीडियो को एंड नहीं करना है, पूरा समझना है, लिंक मत तोड़ना और नोट्स बनाते रहना, ठीक है। नाउ तो क्योंकि मेरा डाउट सेशंस और अगली फर्दर क्लासेस इसी लिंक से आने वाली, ठीक है। तो आपने क्या किया, हायर टाइम फ्रेम पे आपने बायस चेक किया, अपसाइड है आपके, आपने चेक कर लिया होगा कैंडल क्लोज, कैंडल साइंस के अकॉर्डिंग। फिर आप लोग यहाँ पर आए, आपने बोला कि हाँ लोअर टाइम फ्रेम, ये मीडियम टाइम फ्रेम ले लेना। आपने बोला इसी रेंज के अंदर इसका जो अपर हाफ है, फर्स्ट हाफ, ठीक है, अपर हाफ ले लिया, उसी के अंदर आपको मिल गया फेवरेबल गैप, और उसको आपने ट्रेड किया, ठीक है। इसी के अंदर C2 की क्लोजिंग मिल जानी चाहिए आपको, सब कुछ आपको देखना है, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब आप गए, अपर हाफ आपने मार्क किया, मैं आपको कैंडल ट्रेड करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। बुलिश कैंडल है इसलिए इसके अंदर हमने एफएजी मार्क किया, कैंडल 2 की क्लोजिंग का वेट किया किस टाइम फ्रेम पे, ये क्या क्या टाइम फ्रेम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन मार्केट कर रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे काफी बुलिश दिख रहा है। आप गए यहाँ पे डेली से, आप कहाँ पे गए, 125 मिनट के ऊपर, नहीं दिखा ना, 3 कैंडल का कोई फेवरेबल गैप नहीं मिला, छोड़ दो। 75 मिनट 1 आवर पे मिल रहा है, हाँ हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, चलो सबसे अच्छा। मुझे 75 मिनट और 1 आवर पे जनरली मिल जाते हैं डेली के ऐसी बुलिश कैंडल के केस में, है ना। और जितने कम एफएजी हो ना उतना अच्छा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये वाला हमने मार्क कर लिया, इसके अंदर C2 की क्लोजिंग का वेट किया, ये उसी टाइम फ्रेम पे, फिर मैं जाऊंगा इन दोनों को लेकर मार्केट से बाहर। अब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, इसने कल टारगेट मार्क करवा दिया ऊपर का। अब मैं गया इधर की तरफ, सपोज ये मेरा 75 मिनट का था,
ठीक है, या 1 आवर जो भी था। मैं यहाँ से चला गया 15 मिनट के ऊपर, इस वाले एफईजी के अंदर गया, इस वाले कैंडल को पकड़ लेना आप, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल को। अब इस कैंडल के अंदर बन रहा होगा कोई 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, है ना, या फिर यहाँ पे 1 मिनट का स्ट्रक्चर होगा। अब आपके लिए ये स्ट्रक्चर पूरा अलाइन हो चुका है। 5 मिनट के ऊपर भी इस वाले ये जो आपका था क्या बोलते हैं 75 मिनट का एक कैंडल थी, 75 मिनट की इस रिवर्सल कैंडल के अंदर C2 के अंदर आपने स्ट्रक्चर को ओपन किया, आपको 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप और मिल गया। उस एफईजी के अंदर 15 मिनट की C2 क्लोज हो चुकी है और ऊपर आप चले गए यहाँ पर। इतना सिंपल, इतना फ्रैक्टल कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल मॉडल है। अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छा, नहीं आया तो प्लीज़ रिपीट और रिवाइज करके देख लेना। ओके, तो ये वाली बात थी। नाउ अगली स्लाइड, लास्ट स्लाइड है आई थिंक, इसमें डिफरेंस क्या है। ओके 2 3 4 सेम ले लिए क्या? ये रिपीट कर दी किसी ने यार, चलो कोई नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो ये वाला काम हो गया आपका। आई होप यहाँ तक की पॉइंट ऑफ क्लियर। अब लोअर टाइम पर एंट्री पैटर्न्स क्या देखने हैं। देखो सबसे अच्छा पैटर्न कौन सा होता है, शार्प टर्न रिवर्सल। अगर आपके पीओवाई से, पीओवाई क्या होता है यार, पीओवाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका एरिया है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं, इस तरीके से कुछ एक्सपांशन ऑलरेडी आया था। अब आप यहाँ कहीं पे हो, स्विंग आपका स्वीप हो चुका है। अब स्विंग स्वीप हो रहा है तो एफईजी तक आपको जाना है, क्योंकि एएल से आईएल का ट्रेड है। तो यहाँ जाने तक के लिए यहाँ पे ऐसा क्या पैटर्न देखोगे, और यहाँ से वापस ऊपर का टारगेट लोगे तो यहाँ पे क्या पैटर्न देखोगे, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। C2 की क्लोजिंग देखनी है, वो तो आपको दी जाएगी 75 मिनट पे, 15 मिनट पे, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ तो देखो लोअर टाइम फ्रेम पे, तो वो आपको मुझे समझाना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो लोअर टाइम फ्रेम एंट्री पैटर्न के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा फोकस के साथ समझें। मार्केट जनरली बिग प्लेयर के इंटरेस्ट को शो करता है दो तरीकों से। पहला, वी शेप रिकवरी करता है, ठीक है, वी शेप रिकवरी करता है। उसके अंदर पहला काम या तो बाय किसी सेल साइड की फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर देगा, या नया बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप बना देगा। बुलिश की केस बता रहा हूँ, ठीक है। दो काम ही कर सकता है वो, या तो पिछले किसी फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर देगा, फिर नया एफईजी बनाएगा। उससे हम बोलते हैं शार्प टर्न रिवर्सल, वी शेप रिकवरी, इस तरीके से कुछ, ठीक है, कि ये सारे ट्रैप हो चुके हैं, बायर्स न्यू आ चुके हैं, ऐसा ही एक्सपेंशन होना चाहिए। ये थोड़ा सा ओके है। इसी के अंदर आप देखोगे पहला जो सेलर्स यहाँ बैठे थे, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ सेलर बैठे थे, उनको अब निकाल दिया, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। दिस इज योर CISD और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, MSS CISD, ये सब पता होना चाहिए आपको, मेरे स्टूडेंट हो आप, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एंट्री का वेट करोगे, एफईजी के अंदर एंट्री का वेट करोगे, एंट्री के बाद में आप लोग C2 की क्लोजिंग का वेट करोगे, उसके बाद आप एक्सपेंशन को ट्रेड करोगे। तो आपने क्या देखा, सबसे अच्छा क्या आपके लिए कि इन दोनों को बन जाने दो, ये भी वी शेप रिकवरी हो जाने दो। वी शेप रिकवरी में सोचता है कि एफईजी ना बनाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका इतना ही बना। फिर आपका एक एफईजी बन गया और रिवर्सल के बायस भी कंफर्म होगा कि यहाँ से एफईजी में आने को तैयार है, और एफईजी में आने के बाद में यहाँ से जाने को तैयार है, इसने बता दिया आपको। कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे, ये आप एक कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक्स है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मैंने जो नाम लिखा और जरूरी है तो सुन लेना इसको अच्छे से। देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये एक सेलर को पहले हमने निकाला, ये बना आपका पहला CISD, पहला ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकअप ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, फेल ऑर्डर ब्लॉक, सब कुछ यही है, ठीक है। उसके यहाँ से मार्केट जाएगा ऊपर, फिर से सेलर को निकालेगा, फिर से उसी को सपोर्ट करके वापस ऊपर जाएगा, फिर सेलर्स को निकालेगा, फिर से ऊपर जाएगा, ये चलता रहेगा। इससे बोलते हैं कंटिन्यूशन ऑर्डर ब्लॉक्स या प्रोपल्शन ब्लॉक बोलते हैं इसको, P ब्लॉक्स, ठीक है। तो पहले वाले को अगर आप ट्रेड नहीं करना है कोई बात नहीं, मैंने बोला था आपको फिर स्टार्टिंग वीडियो के अंदर कि आप पहले वाले कंटिन्यूशन को छोड़ दो, सेकंड कंटिन्यूशन को आप ट्रेड कर सकते हो थोड़ा सेफ साइड जाने के लिए, और थोड़ा स्टॉप लॉस अपना यहाँ कहीं भी रख लेना, क्योंकि एक रिवर्सल कंफर्म हो चुका है, पहला कंटिन्यूशन हो चुका है, थोड़ा सेकंड वाले कंटिन्यूशन को ट्रेड करोगे, थोड़ा सेफ फील करोगे आप लोग, ठीक है। तो समझ में आया होगा आई होप आपको ये। तो ये मेरा पैटर्न था लोअर टाइम फ्रेम एंट्री पैटर्न। इसके अंदर आपने क्या देखा, सेल साइड एफईजी, बाय साइड एफईजी, रिवर्सल, CISD, MSS और एफईजी में एंट्री, एक्सपांशन के लिए कैंडल देख लेना, एंड दैट्स इट, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं बार बार रिपीट आपके लिए नहीं कर सकता। ओके, सो दिस इज द थिंग, कंप्लीट थिंग बता देता हूँ आपको मैं यहाँ से। अब कैंडल 2 की क्लोजिंग देख लिया अपना, हाई टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है आपको, कैंडल 2 काफ़ी अच्छी बनी है, कैंडल 2 ने आप अच्छा स्वीप किया है, एक्सपांशन किया है। इसके फर्स्ट हाफ को आपने मार्क कर लिया, फर्स्ट हाफ को आपने मार्क किया, क्योंकि ये छोटी बॉडी है ना, छोटी वीकेस की, तो आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रक्चर मार्क किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट और हाई को लिया, इसके अंदर आपने एंट्री बटन ढूंढना स्टार्ट किया। एफईजी मिला लोअर टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल ये डेली का चार्ट है तो फॉरेक्स क्रिप्टो के लिए 4 आवर का चार्ट ले लिया, आराम से मिल गया। C2 की क्लोजिंग मिल गई, एक्सपांशन।
इंडियन मार्केट के लिए 125 मिनट पे 75 मिनट का एफईजी ले लूंगा यहाँ पे मैं। इसी रेंज के अंदर मुझे पिछले दिन के अंदर मुझे एफईजी चाहिए 75 मिनट या फिर 125 मिनट का या फिर 2 आवर और 1 आवर का कंप्लीट फेयर वैल्यू गैप चाहिए, और मिल गया। C2 की क्लोजिंग उसी टाइम फ्रेम पे चाहिए। फिर इसी C2 के अंदर जाऊंगा मैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम शिफ्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ के लिए मैं 15 मिनट ले लूंगा इंडियन मार्केट के लिए, और यहाँ जो फॉरेक्स का चार्ट है यहाँ 4 आवर है तो मैं यहाँ पे 1 आवर ले लूंगा, ठीक है। अब शिफ्ट कर लूंगा और फिर वहां पर जाके सेम 1 आवर के अंदर इस वाली सिंगल कैंडल के अंदर इस C2 जो मेरी बनी है ना ये वाली, इस C2 के अंदर मेरे को स्ट्रक्चर मिल जाएगा, राइट। ये वाला इस C2, वेट अ सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, तो अब जो ये मेरे C2 देखिए ना, यहाँ कहीं पे इस प्रकार से C2 बनी है। इस पूरे C2 के अंदर मैं जाऊंगा और जाके चेक करूंगा, और सॉरी ये वाले C2, हाँ यहाँ पे जाके चेक करूंगा कि मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि मुझे लोअर टाइम फ्रेम पे वही स्ट्रक्चर, वही फटल स्ट्रक्चर जो FEG C2 एक्सपांशन, FEG C2 एक्सपांशन वहाँ पे दिखना चाहिए। तो मैं गया डेली से गया मैं 4 आवर से गया मैं 1 आवर पे। इंडियन मार्केट के लिए डेली से 75 मिनट्स में गया 15 मिनट पे। सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर कैंडल, C2 को देखेंगे, C3 4 5 को ट्रेड करेंगे। याद रहेगा क्या? इतनी बार हटा दिया मैंने आप लोगों को, याद रहेगा ना बात अभी ये? बस भाई के एफर्ट्स अच्छा लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा से कमेंट लिखना है कि सर बहुत अच्छा सीखने को मिला, और अगर नहीं भी मिला होना तो बुराई भी करो ना भाई, प्लीज़ वो भी लिख के जाना, ठीक है। पर कुछ लिखना ताकि मुझे पता रहे कि आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। अब अगेन वही चीज़ें, स्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है। वेट अ सेकंड, सही है। तो अब देखो ये वाली स्लाइड, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को आप समझ चुके होंगे। आपको करना है क्या यहाँ पे, आपने क्या देखा, आपने हाई टाइम फ्रेम कैंडल को मार्क किया। अगर ये बुलिश कैंडल है तो उसका अपर हाफ, और एक वीक वाली कैंडल है तो वीक वाली कैंडल का भी अपर हाफ, लेकिन वीक वाला हाफ, ठीक है। फिर आपने इसको थोड़ा सा मीडियम टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया, आपने देखा इसके अंदर एक फेवरल गैप है, बिल्कुल सही बात है। फिर आपने क्या किया, मार्केट में आपको थोड़ा सा दिखा स्ट्रक्चर ऐसा कि मार्केट अगर ओपन होगा थोड़ा सा नीचे जाएगा और आपके इस एफएजी के अंदर आएगा यहाँ पे, तो तब तक ये कैंडल आपको ना नेगेटिव दिख रही होगी कुछ यहाँ तक, इस तरीके से कुछ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे नीचे आ रही होगी तो ब्लैक दिख रही होगी, और ऊपर की तरफ विक होगी, नीचे की तरफ बॉडी होगी, ऐसा दिख रहा होगा। मार्केट नीचे आता है और आपके किसी टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल दिस इज योर डेली टाइम फ्रेम एंड दिस इज योर 4 आवर फॉर फॉरेक्स क्रिप्टो, ठीक है। एंड देन दिस इज योर 1 आवर फॉर अनदर स्ट्रक्चर। 4 आवर पे आपने C2 की क्लोजिंग का वेट किया, C2 को आपने ओपन किया तो आपको 1 आवर पे भी सेम स्ट्रक्चर दिखा और आपने एक्सपेंशन को ट्रेड किया। तो ओवरऑल आपका ट्रेड दिखा कैसा, ओवरऑल आपकी कैंडल बिगर टाइम फ्रेम पे देखिए कैसे, इस कैंडल के आपने अपर हाफ को मार्क किया, ठीक है, और फिर ये कैंडल यहाँ पे टैप करती है, ऊपर जाके इस प्रकार से कुछ क्लोज कर देती है। लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे आपने एफईजीज के अंदर जाके फर्दर एफईजी, फिर फर्दर एफईजी, डेली, 4 आवर, 1 आवर, ठीक है। इंडियन मार्केट के लिए 75 मिनट और 15 मिनट लेके हमने इसको आगे बढ़ गए। तो इतना फ्रैक्टल आपको फॉलो करना पड़ेगा, सबको अलाइन करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है, दैट्स इट, आप छोड़ दो इसको, ठीक है। वो दिन ही आपका नहीं है, ठीक है। नाउ ये सारी बातें आई थिंक ये सब रिपीटेबल है, ठीक है। तो आपको करना है क्या था, आपको एक कैंडल देखनी है, इसके स्ट्रक्चर को अलाइन करना है। उसके बाद में आपको वही चीज़ें हाई टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, 3 टाइम फ्रेम को लेकर चलना है। इंडियन मार्केट के लिए अगर आप डेली लेते हो, यहाँ पे 1 आवर का एफईजी है तो यहाँ पे आपको 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखना है लोअर टाइम फ्रेम पे। फिर आप एसएमटी से सब मैच करोगे। एसएमटी का सबसे पावरफुल वाला जो मुझे लगता है वो यही है कि जैसे ये निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी है, ठीक है, या फिर ये गोल्ड है या फिर सिल्वर है, ठीक है, BTC इथेरियम भी ले लो। अब क्या हो रहा है, दोनों में मार्केट ने क्या किया, आपके किसी इंपॉर्टेंट स्विंग ERL को टैप कर दिया, स्विंग हाई और स्विंग लो। तो आपको क्या दिख रहा है, ERL टैप हो चुका है, मार्केट डाउन साइड जाना चाहता है, और डाउन साइड जाने के लिए मार्केट ने SMT बना दिया, हायर हाई लोअर हाइस। चलो फिर मार्केट ने एक्सपांड करते करते मार्केट ने बनाया एक फेयर वैल्यू गैप। आई होप ये विजुअल होगा आपको। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने SMT क्रिएट किया, देन मार्केट ने यहाँ पे आपके लिए एक गैप बनाया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, ओके। दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप। एक एसेट आती है एफईजी में टैप नहीं करती, एक एसेट आती है जो एफईजी में टैप कर लेती है। एनोदर SMT बना सेकंड स्टेज का, एफईजी में टैप किया, हायर हाई लोअर हाइस, एफईजी में टैप नहीं किया, एफईजी में टैप किया, एक्सपांशन एक्सपांशन। वीकर कौन सी है, ये वाली है, यू शुड ट्रेड दिस एसेट नॉट दिस। ये होता है फर्क SMT के साथ स्विंग कंफर्म करके ट्रेड करने का। अब हम लोग रियल एग्जाम्पल से बढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार मैं आपको पूरा फिनिक्स अच्छे से दिखा देता हूँ कि चीज़ें कैसे दिखती है और क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस यू आर बुलिश फ्रॉम हियर। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि क्या मैं बुलिश हूँ, क्या मैं बेरिश हूँ, नहीं। मार्केट ने बोला है आपको, क्या बोला है भाई, दिस इज योर रेंज, दिस इज योर रेंज लो स्वेप्ट, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इज स्वेप्ट फ्रॉम डाउन साइड। स्वीप होके मार्केट ने बोला मैंने यहाँ पे ना एक किसी एसेट के साथ, ये सपोज ये गोल्ड है तो मैंने सिल्वर से कंपेयर कर लिया होगा, यहाँ पे लोअर लो बना है, सिल्वर के अंदर हायर लो बना होगा, ओके।
ये वाली कैंडल ग्रीन है, सिल्वर में ये रेड बनी है, मतलब ब्लैक बनी है, तो ये बन गया पीएसपी। पीएसपी के लिए हम लोग ये वाला जो डॉटेड साइन है ना वो बनाते हैं, ठीक है। ये पीएसपी बन चुका है, एसएमटी हो चुका है, तो दिस इज व्हाट फर्स्ट स्टेज एसएमटी। एसएमटी विद पीएसपी, स्विंग लो इज कंफर्म्ड, रेंज लो इज स्वीप्ड, दैट्स इट। ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। फर्स्ट हाफ को मैंने मार्क किया, इधर गया। फर्स्ट हाफ के अंदर देखा लोअर टाइम मीडियम टाइम फ्रेम पे फेवरेबल गैप्स हैं। C2 कंफर्म हो चुकी है कैसे, लेकिन C2 कंफर्म कैसे हुई है? C2 ने स्वीप तो किया है, एफएजी के अंदर एसएमटी बनाया इसने, किसी और एसेट ने उसी टाइम फ्रेम पर एसएमटी नहीं बनाया, और सॉरी फेयर वैल्यू गैप पर टैप नहीं किया, तो दिस इज एसएमटी विद फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ने एफएजी में लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, वहां पे किसी ने एफएजी में हायर लो बनाया होगा, टैप नहीं किया होगा। और यहाँ पे पीएसपी क्लोजिंग भी मिल चुकी है मुझे, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, वहाँ ब्लैक कैंडल होगी। तो ये फर्क देख देख के मैंने एसएमटी को ट्रेड करते, एसएमटी पीएसपी के साथ C2 को कंफर्म करके एक्सपांशन को ट्रेड करते हुए चल रहा हूँ। सेम एसएमटी विद फेयर वैल्यू गैप फिर से बन गया, यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे एसएमटी विद फेयर वैल्यू गैप। तो जब तक मेरे टारगेट नहीं आ रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉर दीज थिंग्स कंटिन्यूसली एंड कंटिन्यूसली। देखो एफएजी बनता है, आपने एफएजी में टैप नहीं किया और ऊपर चले गए, तो समटाइम टैप करेगा, समटाइम टैप नहीं करेगा। तो ये वीकर एसेट थी जो कि स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। पहले एफएजी में टैप कर रही थी और वो टैप नहीं कर रहा था दूसरे वाला एसेट, लेकिन इस बार इसने एफएजी में टैप नहीं किया क्योंकि उसने किया होगा। तो ये दिखा रहा है कि इस बार ये एक्सपांशन बड़ा वाला करने वाला है। रीजन बिंग ये किसी लिक्विडिटी के पास पहुंच चुका होगा और ये बड़ा एक्सपांड करने वाला है। तो अगर कोई वीकर एसेट स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इसे बोलते हैं स्ट्रेंथ स्विच। डोंट वरी गाइस, एसएमटी, पीएसपीज, स्विंग्स, मार्केट फेजेस, फ्रैक्टल नेचर, हर एक चीज को डिटेल में मैं एक एक वीडियो साथ लेकर आऊंगा। पर मेरा जो फर्ज है ना गाइस, मैं वो निभा रहा हूँ कि मुझे पूरा बताना है आप लोगों को। तो कैसे मैं एक एक स्विंग लो को कंफर्म कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ एसएमटी, पीएसपीज एंड फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। मॉडल को अलाइन कर दिया आप लोगों के लिए, आप आराम से जाके एक्सपेंशन को ट्रेड करो। C2 को बनने दो, समटाइम C2 नहीं बनेगा, किसी और एसेट बनेगा, अब जाके देखो उसको, ओके। तो दिस इज द कंप्लीट मॉडल। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम क्या करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ इनिशियल स्लाइड के ऊपर, क्योंकि वो जरूरी है, आपको मैं वहीं से दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या सीख लिया अब तक, ठीक है। ये फिर हम चलेंगे रियल एग्जांपल्स के ऊपर। वीडियो भले ही 2-3 घंटे का बनेगा, पर देखी जाइए अब तो, वरना पार्ट 1, 2 में डाल देंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये वाला देखो, ठीक है। क्या दिख रहा है? हम लोगों ने 4 मॉडल सीखे हैं, हमें नॉइस को अवॉइड करना है, ठीक है। हमें फ्रैक्टल मॉडल के अकॉर्डिंग हमें नॉइस को अवॉइड करना है। वी डोंट फोकस ऑन द नॉइस। चार्ट पे खूब चीज चल रही होंगी, अलग अलग प्रकार के ब्रेकआउट आ रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, लेकिन आपके लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके लायक कुछ है ही नहीं। आपको अगर ये दिख रहा है ना, तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉइस। यू शुड अवे फ्रॉम द मार्केट। इस कंडीशन के अंदर आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? अगर ये सब दिख रहा है तो ठीक है। अगर आपको एफएजी के अंदर दिख रहा है, आप जाओ चार्ट पे, आप आज गए मूड बना के, मुंह धो के आप पहुंचे चार्ट के पास में, आपको लग रहा है कि यार आज मैं क्या करूं, कैसा करूं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। चार्ट बताएगा कि भाई मैं एफएजी के अंदर हूं, C2 क्लोज कर चुका हूं, तो तू ट्रेड करना आप साइड के लिए। हाँ हाँ ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम शिफ्ट करता हूँ और ट्रेड करता हूँ। अरे काम कर भाई, मैं तो स्विंग हाई ले चुका हूँ कोई, और एफएजी नीचे पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मैं एफएजी में आने का ट्रेड देता हूँ तेरे को, ERL से IRL का ट्रेड। चलो ये भी अच्छी बात है। एफएजी ब्रेक कर चुका हूँ भाई, आज तो मैं नीचे जो POI पड़े वहां तक जाऊंगा मैं, ये लो भाई IRL से ARL2 का ट्रेड। भाई कोई IRL वीआरएल कुछ नहीं है, मार्केट एक रेंज में फंसा पड़ा है, रेंज लो स्वीप हो चुका है, रेंज को हम क्लेम कर चुके हैं, अब मुझे एक्सपांशन का ट्रेड लेना है। मैं सभी को देख रहा हूँ, ठीक है। मुझे इन चारों में से कुछ भी नहीं दिखा, मार्केट यहाँ वहां घूम रहा है। कैसे यार? देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट क्या करेगा, मार्केट ने एक बना दिया फेयर वैल्यू गैप और यहाँ पे, लेकिन ये कैंडल जो है ना अभी तक एक के ऊपर एक जाती जा रही है। मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं, मेरा एफएजी पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैं इसको देख ही नहीं रहा हूं। जब मार्केट फाइनली एक रिवर्सल कंफर्म करेगा ना, तो जाके मैं यहां तक का ट्रेड लूंगा। इसका मतलब इसके बीच में मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अगर मार्केट रेंज के अंदर ही रबड़ रहा है, घूमता जा रहा है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं मेरी ऑप्टिमम कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड करूंगा ना कि मार्केट मुझे बोलेगा अरे ले 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 ले। कुछ नहीं करना ऐसा। मार्केट कुछ ही बोले कि ले 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 ले, उठा ले उठा ले, कुछ नहीं करना ऐसा। मार्केट बोलेगा भागना, कुछ नहीं करना। मार्केट आएगा आपके एरियाज के अंदर, आपके हिसाब से एक पैटर्न कंप्लीट करेगा, आपको बोलेगा कि नाउ आई एम गुड टू गो एंड कंप्लीट द मॉडल ARL to ARL, तो जाके अपडेट करोगे। अदरवाइज कुछ नहीं। मार्केट ने यहाँ पर रिवर्सल नहीं बनाया, एक के बाद एक क्लोज कर रहा है, आप नीचे आ ही नहीं पाओगे। मार्केट ने अगर नीचे C2 बनाया ही नहीं तो ऊपर जा ही नहीं पाओगे। समझो बात को आप लोग। मार्केट ने अगर यहाँ इसी के अंदर यहाँ टाइम पास कर रहा है ना, ये ब्रेक हो रहा है ना C2 बन रहा है, हमें ट्रेड ही नहीं करना है। इतनी क्लैरिटी अगर आपके पास आ गई है ना, तो ये मॉडल आप पे काम का है, अदरवाइज कुछ नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को?
अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको ले चलता हूँ रियल चार्ट्स पे। हम लोग पहले द बेस्ट एग्जांपल्स देखते हैं कि कंप्लीट फिनिक्स मॉडल क्या होता है। उसके बाद में मैं जो भी एग्जांपल्स अभी कवर अप करने वाला हूँ, वीडियो से बड़ा बन चुका है, तो या तो मैं पार्ट 2 डाल दूंगा फिनिक्स फ्रैक्टल मॉडल का, तो उसके अंदर सारे एग्जांपल्स कवर कर लेंगे। पर अभी एक दो एग्जांपल मैं शो कर लेता हूँ आपको, ताकि एक अच्छा जिस्ट बन जाए मेरे मॉडल का। ठीक है, चलो। सो गाइस, अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा पहला एग्जांपल। ऑलरेडी वैसे वीडियो बड़ा हो चुका है, तो अब ट्राई कि मैं एक एग्जांपल आपको भी यहाँ दे देता हूँ। देन हम लोग अगले सेशन में पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा सारे एग्जांपल्स को, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओगे। अदरवाइज कोई 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा तो फिर कोई देखने नहीं वाला है ना। तो आई थिंक अभी के लिए मैं एक ही एग्जाम्पल आपको शो करता हूँ। तो इस एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमें एक दिख रहा है फेयर वैल्यू गैप, राइट। दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप। मार्केट कम्स, ठीक है, इस कैंडल में टैप किया। टैप करने के बाद में आपके पास में क्या बनता है, एक C2 कैंडल की क्लोजिंग होती है इसके अंदर। ठीक है, दिस इज योर C2, राइट। गॉट इट। आई शुड नेम दिस C2। ओके, नाउ दिस इज योर C2। और सिमिलरली यहाँ पे मेरे को दिख रहा है हमारे सिल्वर के अंदर। ठीक है, सिमिलरली गोल्ड सिल्वर के अंदर मार्केट अंदर एंटर करता है, और आपको यहाँ पे फेयर गैप विथ ये वाली कैंडल ने आराम से क्लोज कर दिया। और इसको अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, दिस इज योर C2 कैंडल, सिंपल। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन आपको यहाँ तक नहीं है। ठीक है, नाउ लिक्विडिटी की बात करेंगे। दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप, दिस इज योर IRL। व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, IRL का टारगेट। ठीक है, आपका अगला सिंग वी वाला ही है, लेकिन क्या मार्केट ऊपर ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा है क्या? बिल्कुल, एकदम लिक्विड यहीं पड़ी हुई है। दिस इज योर लोअर लोस, ठीक है, रिलेटिवली लोअर लोस। दिस इज योर लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो मार्केट यहाँ पर टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा है। सिंपली मिनिमम टारगेट हम लोग लेंगे यहाँ तक का, और उसके बाद जो मैक्सिमम टारगेट होंगे हम यहाँ तक का लेने वाले हैं। ठीक है, ये वाली बात होगी। तो डेली टाइम फ्रेम पे गया मैं गोल्ड के अंदर, मैंने देखा कि यार फेयर वैल्यू गैप के अंदर C2 क्लोज हो चुकी है। तेरा चांसेस कि मार्केट ऊपर एक्सपांशन कर सकता है, ऐसा मैंने सोचा। ठीक है, ओके। अभी मुझे कोई SMT नहीं दिखाया, अगर होता तो अच्छा रहता SMT, लेकिन मुझे एक चीज दिख गई। वो क्या दिख रही है? PSP। ठीक है, अब हाउ इट इज PSP देखो। सेकंड PSP का सिग्नल कैसा होता है, ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग हुई यहाँ पे, और यहाँ पे हुई है ब्लैक कैंडल क्लोजिंग, डिफरेंस इन द क्लोजिंग, राइट। तो हमने क्या किया, इसको मार्क कर लिया PSP। ठीक है, काइंड ऑफ SMT है ना। तो रिवर्सल बन सकता है। C2 दिख रहा है FEG के अंदर, IRL से AL के अपसाइड के बायस बन चुके हैं, करेक्ट। चलो, नाउ व्हाट आई शुड डू कि यार इस कैंडल के अंदर मुझे मार्क डेली टाइम फ्रेम है, तो मुझे पहले तो इसका पूरी विक का 50% मार्क करना पड़ेगा। दिस इज योर 50% ऑफ द विक। ठीक है, कलर करते लाइटली चेंज, और इसका जो अपर पोर्शन है फर्स्ट हाफ, ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ द विक, इसको मार्क कर लूंगा और मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ट्रेडिंग इन द गोल्ड। ठीक है, आई एम नॉट ट्रेडिंग इन द सिल्वर राइट नाउ। ठीक है, हम दोनों किस एरिया को मार्क कर लेंगे, और अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ट्रेड करूंगा। मैं इस अपर हाफ के अंदर जो भी POIs अवेलेबल होंगे उनको ढूंढने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 4 आवर पे डेली का है, तो मैंने क्या बताया था आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से, आप 4 आवर 6 आवर पे शिफ्ट कर सकते हो अगर आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं काम करूंगा 4 आवर 6 आवर शिफ्ट करूंगा। अच्छा नहीं दिखेगा तो मैं 2 आवर 1 आवर पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं 4 आवर पे चला गया। ठीक है, 4 आवर पे गया, मुझे एक FPG दिख रहा है कल की रेंज के अंदर। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन की इधर सारी कल की रेंज है। तो ये दिख रहा है मार्केट ने जाकर शार्प टर्न रिवर्सल किया है। वेट ए सेकंड, मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, नाउ मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट ने यहाँ पे शार्प टर्न रिवर्सल किया गोल्ड के अंदर, सेल साइड बाय साइड। एक और चीज दिख रही है, वो है, और वो क्या है गाइस, हमें दिख रहा है यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी रेंज बनी हुई है। ठीक है, यहाँ से हुई अच्छी रेंज है। इस रेंज के एरिया को मैं आपके लिए मार्क करना चाहूँ एक बार के लिए। दिस इज योर रेंज। ठीक है, और इस रेंज के लो पर हमको सब मिल रहा है, वो भी हमारे यहाँ पे। और आपको मैंने बताया था मार्केट एक एक्सपांशन कर चुका है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, लेकिन रिट्रेसमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये दिखा रहा है। अगर ये सब नहीं हो रहा होता ना, तो मार्केट क्या कर रहा होता, मार्केट यहाँ कहीं पे एक्यूमुलेशन करके ऊपर स्वीप करके नीचे फॉल करता, तो वो रिवर्सल होता। और मार्केट डाउन साइड के लिए अभी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को कि मार्केट नीचे मैनिपुलेट करके ऊपर एक्सपांड कर रहा है। वी शेप रिकवरी दी है POI से, दैट मीन्स वी आर ऑलमोस्ट राइट। अब हमने ढूंढा कि डेली पे अगर हम लोग बुलिश हैं, तो हमने जाके दुखा कि यार इस वाले येलो जोन के अंदर में कोई POI मिल जाए। मुझे 4 आवर का FPG दिख रहा है, लेकिन देखो जब मैं आपको बढ़ाऊंगा ना IRL वैलिडेशन, फेयर वैल्यू गैप थ्योरी, इससे हम बोलते हैं ब्रेकअवे गैप। ठीक है यार, मैं दिखाई दूं कि आपको, वेट, देखो यहाँ पे देखो, ये FEG IRL का वैलिडेशन है कि सपोज यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के हमारे 3 तरह के टाइप्स होते हैं। जो लो प्रोबेबिलिटी होता है,
हाई प्रोबेबिलिटी होता है और ब्रेक अवे गैप होता है। सबसे अच्छा एफईजी वो होता है जिसके अंदर थर्ड कैंडल कंसोलिडेट करती है, ठीक है, और जो थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के ऊपर क्लोज कर दे, तो हमें इस वाले एफईजी के अंदर आने की एक्सपेक्टेशन कम रहती है। मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, इसका मुझे पूरा 2-3 वीडियो लगेंगे अच्छे वाले इसके ऊपर। अब होगा क्या, इसे बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। अब होगा क्या, अब हम लोग यहाँ पे आने का वेट जनरली नहीं करते हैं अगर ऊपर कोई लिक्विडिटी पेंडिंग है तो। ब्रेक अवे गैप बनते ही इसलिए क्योंकि वो जाते हैं अग्रेसिवली लिक्विडिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, किसी ने बड़े ऑर्डर पंच कर दिए, तो मार्केट इसमें नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस थर्ड कैंडल के अंदर शिफ्ट करूंगा लोअर टाइम फ्रेम पे, और इसके अंदर सपोज 6 आवर की है 4 आवर की है, तो मैं 1 आवर पर चला जाऊंगा या फिर 30 मिनट पर चला जाऊंगा, और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको ट्रेड करूंगा विद एसएमटी एंड ऑल, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन ये जो एफईजी बनता है ना, इस वाले में क्या होता है, थर्ड कैंडल बहुत डीप रिटर्न कर लेती है, पूरी एक्सपांशन कैंडल के 90 70 80% को खत्म कर दिया, तो ये एफईजी बहुत पुअर है, ठीक है। तो लो प्रोबेबिलिटी बोला स्टूडेंट, ठीक है। व्हाट इज हाई प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल पूरे एक्सपांशन कैंडल का अभी छोटा सा पोर्शन लिया है, वो भी साइडवेज सिंपल, और ये वाला ब्रेक अवे गैप। तो ये बातें इसको डिटेल समझेंगे, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, क्लोजिंग वाला ब्रेक अवे गैप दिख रहा है, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अभी हमें दिख रहा है 4 आवर पे फेयर वैल्यू गैप, करेक्ट, क्लोजिंग दिख रही है ऊपर की तरफ। तो अभी मुझे इसको लोअर टाइम में शिफ्ट करना पड़ेगा। वेट ए सेकंड, मैं इसको 4 आवर पे लेके चलता हूँ। मैं अभी येलो जोन को मार्क कर रहा हूँ, इसके अंदर तो मुझे मिलना ही चाहिए भाई, इसके तो नीचे मार्केट आना भी नहीं चाहिए कायदे से, ठीक है। लेकिन अभी मैं इस कैंडल के अपर पोर्शन को मार्क करूंगा, और इसके अंदर भी मैं इसके बुलिश जोन को मार्क करूंगा, ठीक है। तो वो लगभग लगभग इस किसी के आसपास ही पड़ रहा है, राइट। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूंगा, लाइट थोड़ा सा ग्रीन ग्रे कर लूंगा। ओवरऑल तो मेरा ये ब्लू जोन है, बट मैं अभी इस कैंडल के अंदर जो बुलिश जोन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, ठीक है। यहाँ मार्क कर लूंगा। ऑल्दो विक भी काफी अच्छी है इसकी, तो मैं विक वालों के एरिया को मार्क करता है, बट मुझे लगता है कि ये ओवरऑल एक बुलिश कैंडल है। मैंने इसको 1 आवर पर मार्क किया, तो मुझे इस जोन के अंदर, और येलो देखो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे इजीली आपको, मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ मुझे एक अच्छा एफईजी दिख गया इस जोन के अंदर, ठीक है। मार्केट ऑलरेडी एक एफईजी को रिस्पेक्ट करते हुए बुलिश ऑर्डर फ्लो बनाते हुए चल रहा है, एफईजी रिस्पेक्ट अपसाइड एक्सपेंशन। मार्केट फिर से मुझे बोल रहा है मैं एक और एफईजी बना रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे भी सेम चीज करना चाह रहा है सिल्वर के अंदर भी, ठीक है। एफईजी बना रहा है देखो यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर एक्सपांशन, और मेरे को दिख रहा है एक मार्केट मेकर मॉडल भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ ओरिजिनल कंसोलिडेशन दिख रहा है, पुल बैक लोअर पुल बैक, और मार्केट ऊपर एक्सपांड करता है अच्छे से। नाउ व्हाट वी शुड डू, अब हम चाहें तो इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, और हम चाहें तो 4 आवर ये अच्छी कैंडल का वेट कर सकते हैं जो कि अच्छे से क्लोजिंग मिल जाए। तो हम लोग करेंगे एक के बाद इसको आगे बढ़ाएंगे। हमें क्या दिख रहा है, ओके, अभी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया, हाँ फाइनली इसने किया। तो हम क्या बोलेंगे, इस वाले एक्सपांशन को हम लोगों ने एक C2 कैंडल की क्लोजिंग हमको मिल चुकी है यहाँ पे, ठीक है। देखो आप चाहो तो 1 आवर के भी नीचे चले जाओ, ठीक है, 50 मिनट पे चले जाओ, वहां पे आपको दिखेगा स्ट्रक्चर इस कैंडल के अंदर, ठीक है। तो वो चलता रहेगा, ठीक है। हमारा काम क्या, अब हमको इस पूरे जोन में और इस येलो जोन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस इस येलो जोन के नीचे होना चाहिए। ये हमारा अपर हाफ जोन है पूरा, इसके अंदर स्टॉप लॉस नहीं चलते आप लोग, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और इस C2 कैंडल क्लोजिंग मिल चुकी है, तो आप चाहो तो अब यहाँ पे आराम से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो आपका, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम जाके मैच करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो ओरिजिनल टारगेट था वो आपका था ये वाला टारगेट, ठीक है। ऑल्दो आपका यहाँ पे रिस्ट टू रिवर्स मैच नहीं कर रहा होगा, लेकिन शायद आपका सिल्वर में कर जाएगा, ठीक है। ये आपका काफी अच्छा पैटर्न होगा। आप चाहो तो सिल्वर के अंदर भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इस जगह के आसपास से, और आपका स्टॉप लॉस थोड़ा जोन के नीचे होगा और टारगेट आपके ऊपर की तरफ होंगे, राइट। यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है। ओके, टारगेट आपके ओरिजिनली यहाँ पर है, अब याद आया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अब हम स्ट्रेट को प्ले करेंगे और देखते हैं कि हमारे जो हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज हैं इनके अंदर मार्केट रेट कैसे करता है, बहुत परेशान करता है या चला जाएगा। तो अभी के लिए तो मार्केट सस्टेन कर रहा है हमारे ओरिजिनल ग्रीन बॉक्स के अंदर ही। देखो इस बॉक्स की बात है सारी, एक तो स्टॉप लॉस जैसे इसके नीचे रखा है मैंने, अब पहले ऊपर वाले बॉक्स के अंदर ही सारा काम कर रहा है मेरा, ये इजीली जा रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको जाते हुए कि जा भी रहा है, हाँ, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या देखा, हमने मार्केट को पूरा अलाइन किया डेली टाइम फ्रेम पे। आई वाज बुलिश, मैंने 4 आवर का स्ट्रक्चर देखा, एफएच अवेलेबल था बट मैंने 1 आवर का लिया, रीजन बिंग फेयर वैल्यू गैप थ्योरी बताऊंगा आगे, ठीक है। 1 आवर के अंदर मैंने C2 का वेट किया, C2 कैंडल की क्लोजिंग मुझे मिल गई यहाँ पे, उसके बाद मैं ट्रेड इनिशिएट किया और मेरा टारगेट मेरा पूरे हो गए एक ही बार में, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत ही सिंपल सा लगेगा चार्ट आपको दिखने में कि लाइक दिस मार्केट आता है आपके यहाँ पे। लेट्स सपोज क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ C2 की क्लोजिंग मिल गई, खास करके क्या मिल गया, नेगेटिव क्लोजिंग बुलिश क्लोजिंग, C2 बुलिश, C2 बेरिश, PSP कंफर्म, ठीक है। C2 कंफर्म, स्विंग कंफर्म, एफएजी के अंदर मार्केट, एफएजी के अंदर मार्केट, एक्सपांशन, सिंपल मॉडल कैसा लगा गाइस। अभी इस एग्जांपल में मैं खत्म कर रहा हूँ वीडियो को।
मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल्स की एक अच्छी सीरीज लेके आने वाला हूँ। इसके साथ में अगला वीडियो पूरा एग्जांपल्स के ऊपर ही होने वाला है। उसके बाद जो जो भी मैंने पॉइंट्स जो भी मैंने आपको बताया, मार्केट फेजेस, फेयर वैल्यू गैप वैलिडेशन की थ्योरी, ठीक है, तीनों टाइप के फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, मार्केट फेज हो गया, और जो भी आपको मुझे बताना था इसके अंदर हर एक पॉइंट को डिटेल में, एस एम टीज, पी एस पीज और सी आर टीज, इस सभी को मैं डिटेल में लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो डोंट वरी गाइस, मेरे पास बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है। इस पूरी सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को पूरा ट्रेन करूंगा। आप बस मेरी सीरीज को अच्छे से कंप्लीट करो। ओके, चलो गाइस, तो इस सेशन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इंडियन मार्केट, बीटीसी, क्रिप्टो के एग्जांपल्स और गोल्ड सिल्वर के एग्जांपल मैं आप पक्के से आपके लिए अगले वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। अभी वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। जो लोग भी यहाँ तक पहुंचे हैं ना, सीरियसली गाइस, हेड्स ऑफ टू यू। आप लोग बहुत सीरियस लर्नर्स हैं एंड यू ऑल गाइस विल ग्रो इन योर लाइफ। बाकी जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं ना, बीच में वीडियो बंद कर चले गए, उनका कुछ नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय, हैव अ नाइस डे। It's Jar Off Beats, baby.